अमरदीप सर, मैं चाहूंगा सर एक बार जोरदार ताली से स्वागत होना चाहिए। बहुत ही शानदार पर्सनालिटी, बहुत ही शानदार लीडर्स, क्रिप्टो के बारे में बेहतरीन पकड़ रखने वाले। एक बार क्लेपिंग चाहूंगा दोस्तों, आप चाहो तो अपने कैमरा जितने लोग ओपन किए चाहो एक बार जोरदार ताली बजा सकते हैं। आप लोग चाहो तो अपने हाथ जितने लोग दिख रहे हैं जो कैमरा ओपन किए, जितने हिम्मत करते हैं कैमरा ओपन करने का। बहुत लोग तो कैमरा हिम्मत करते नहीं सामने आने का, पैसा बहुत चाहिए लेकिन कैमरा में आने की हिम्मत नहीं रखते। जितने लोग कैमरा में आने की हिम्मत रखें, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। हिम्मत वाले लोगों के लिए जोरदार ताली। सो प्लीज वेलकम अमरदीप सर, आपका स्वागत करते हैं इस पैनल में। आपका बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन करता हूं सर। और जितने लोग कैमरा ओपन किए उनके लिए बार जोरदार ताली दोस्तों प्लीज। हिम्मत किए अपने आप को अलग, वही व्यक्ति लोग करोड़पति कमा सकते हैं जो कैमरा मारने की हिम्मत रखते हैं। और जो कैमरा पीछे सॉरी, वो छुप के ही रहेंगे। सो प्लीज वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पैनल में। और अभिनंदन करते हैं, आप लोग से बहुत प्यार करते हैं। सर का कैमरा आ चुके हैं, मैं चाहूंगा एक बार हार्ट का सिम होना चाहिए सर के लिए। एक बार हार्ट का सिम, ओनली हार्ट का। कितने लोग प्यार करते हैं देखना चाहिए, वो लोग जल जाना चाहिए यार सर से मिलने के लिए। क्या क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। थैंक यू सो मच ऑल, सब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच डीजे सर, इतना वार्म वेलकम करने के लिए। और ये मेरा सौभाग्य है कि हमारा टेक्निकल सेशन का महाकुंभ सीरीज 2 लॉन्च हो गया है। क्लियर है। और बैक टू बैक 7 डे सेशन आपको मिलने वाला है, महाकुंभ टेक्निकल सेशन का। क्लियर है। तो उसमें लास्ट जो टेक्निकल सेशन हुआ था, महाकुंभ का टेक्निकल सेशन, आप लोग को याद होगा कि उसमें मैंने सेशन नहीं लिया था। क्लियर है। और इस बार मेरा सौभाग्य है कि रमेश सर ने मुझे सबसे नंबर वन, मतलब नंबर वन डे में, डे नंबर वन में, क्लियर है, मेरे को सौभाग्य मिला है टेक्निकल सेशन लेने का। ठीक है। तो बस ये मैं कहना चाहूँगा कि मैं जितना भी धन्यवाद दूँ अपने सारे गुरुओं का, सारे मेंटर्स का, क्लियर है, आप सभी लोगों का, उतना बहुत कम है। और ये ठंड का मौसम है, बहुत सारे लोग ठंड से परेशान होंगे, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के लोग। क्लियर है, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। फिर भी से आज देखो, अभी लगभग 700 लोग ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं, और थोड़े डे में ये पूरा 1000 भी फुल हो जाएगा। क्लियर है। तो ये सबसे पहली बात तो ये इस बात का सबूत है कि आप सभी बहुत ही सिंसियर हैं और बहुत तेज गति से आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में। और इतनी सुबह ठंड में भी बिस्तर से निकल करके आप बैठ करके अटेंड कर रहे हैं आज के सेशन को। ठीक है, और ज्वाइन किए हैं, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। सो सबसे पहली बात तो हमारे 7 डेज महाकुंभ टेक्निकल सेशन के लिए। ठीक है। दूसरा हमारे ग्रो टुगेदर सिस्टम के लिए, हमारे सारे मेंटर्स के लिए। और तीसरा क्या बोलते हैं, आप सभी के लिए मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां होनी चाहिए कि आप सभी सिंसियरली यहाँ पर आए हैं। क्लियर है सुबह। तो आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि जो अपने लिए आप ताली बजाना है आपको। क्लियर है। क्योंकि आप उन 1% लोगों में से हैं। ये जो 732 लोग अभी हैं वो उन 1%, वर्ल्ड के 1% लोगों में हैं आप। क्लियर है, जो डेली स्टडी करते हैं। याद रखिएगा, आप जो डेली लर्निंग कर रहा है 1 आवर, जो डेली लर्निंग कर रहा है उसको करोड़पति अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है। कोई नहीं रोक सकता। वो बनेंगे, आज नहीं बनेंगे तो कल बनेंगे, कल नहीं तो परसों बनेंगे, लेकिन बनेंगे ही बनेंगे। क्लियर है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज बहुत शानदार दिन है, पहला दिन है। तो आज जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूं वो टॉपिक ये है दोस्तों, क्लियर है, कि बॉन्ड सिस्टम है, उसको लेकर के मैं थोड़ा सा आपको आज बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ सारी चीजों को। ठीक है। हमारा ओरिजिन जो है, ठीक है, वो कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो, चाहे ओरिजिन हो का चाहे एलजीनेस हो, उसका रेट कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है, कौन कौन से फैक्टर्स मैटर करते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। ठीक है। स्टेबल कॉइन एक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और एनएबी कॉइन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और आज डे वन है, तो आज जो मैं दूंगा वो 1% ही होगा। क्लियर है। और आपको एक चीज और मैं बताने वाला हूं। ठीक है, कितने लोग हैं जो सातों दिन पूरी ईमानदारी से बैठना चाहते हैं, एकदम ईमानदारी से सातों दिन आएंगे। चैट बॉक्स में यस टाइप करें। क्या 7 दिन का ये जो मैं सेशन है सर, प्रॉमिस करता हूं, चैट बॉक्स में यस लिखिए, पी लिखिए, अपने आप से प्रॉमिस करिए कि सर ये 7 दिन का सेशन मैं किसी हाल में भी मिस नहीं करूंगा। और प्रॉपर सातों दिन का नोट्स बनाऊंगा, रिवीजन करूंगा, जो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। क्लियर है।
तो बताइए मेरे को, चलिए सभी लोगों का यस 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 आ रहा है। और सभी ग्रुप्स में स्क्रीनशॉट्स भेज दें। क्या बोलते हैं, कॉल कर ले अपने सारे साथियों को, अगर कोई इंपॉर्टेंट आपके साथी हैं जो नहीं आए हैं तो। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि थोड़ा सा मैं फ्यूचर ऑफ ओरिजिन को थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ। क्लियर है कि ओरिजिन आया क्यों है, करना क्या चाह रहा है। ठीक है। और उसके बाद हम आएंगे बॉन्ड के टॉपिक पे एंड रेट कंट्रोल के टॉपिक पे। क्लियर है। तो ओरिजिन जो है दोस्तों, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मैं एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, आप देखिए। स्टार्टिंग में वीडियो भी हमने चलाया था, उसमें भी आपको क्लियर हुआ होगा कि वो करना क्या जा रहा है। जस्ट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये ओरिजिन की वेबसाइट है। ठीक है। ये ओरिजिन की वेबसाइट है। और यहां पर आप देखेंगे, एक मिनट। हम्म, तो ये जो हमारी ओरिजिन की वेबसाइट है, आप देखिए। क्लियर है कि यहां पर क्या लिखा है। वैद थी इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल इको सिस्टम। ठीक है। नीचे में क्या लिखा है, द डेफी 3.0 प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन द एल्गोरिथमिक नॉन स्टेबल करेंसी एलजीएनएस मेक्स द फर्स्ट प्राइवेट एंड एनोनिमस पेमेंट सिस्टम। क्लियर कट उद्देश्य है कि मैं एक डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम बनाना चाहता हूं। क्लियर है। क्यों बनाना चाहते हैं, उसका रीजन ये है, ठीक है, कि दुनिया में बहुत सारे लोग जो है, जो करेंसी का यूज कर रहे हैं, वो करेंसी किसी न किसी सेंट्रल अथॉरिटी के अधीन है। अगर आप पूरा इसको समझेंगे तो। क्लियर है। तो उस सेंट्रल अथॉरिटी चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, तो हमारी जो करेंसी है, मतलब हमारा कमाया हुआ पैसा दूसरे के कंट्रोल में क्यों रहे, दूसरे डिपार्टमेंट्स के कंट्रोल में क्यों रहे। ठीक है। वो हमारे कंट्रोल में रहे, मतलब पब्लिक के कंट्रोल में रहे। क्लियर है। किसी किसी भी एक व्यक्ति के कंट्रोल में ना रहे। ये इनका उद्देश्य है। ठीक है। ताकि कोई भी राज्य के लोग, कोई भी राष्ट्र के लोग हो, कोई एक देश की बात नहीं हो रही यहां पर, ये पूरे पृथ्वी के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। कोई भी देश के लोग हो, कोई भी राज्य के लोग हो, वो स्वतंत्रता से अपना जीवन जी सके, ये इनका उद्देश्य है। तो क्या जो मैं बताया ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ ओरिजिन का। क्लियर है। इसलिए अभी एक नया वर्ड आया है सामने, आप लोगों ने देखा होगा, सोवर्निटी। सोवर्निटी का मतलब अगर आप समझेंगे, ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए ये सेकंड वेबसाइट है जो अभी अवेक आया है। ठीक है। आपको पता है 3 फेज में ये रन होगा। फर्स्ट ओरिजिन, सेकंड फेज का जो नाम है वो अवीक है, और थर्ड का जो नाम है इटर्निटी है। तो 3 फेज में ये पूरा प्रोजेक्ट रन होना है। क्लियर है। तब जाकर के इनका गोल कंप्लीट होगा। और हम अभी सेकंड फेज में हैं। फर्स्ट फेज था एलजीएनएस को लॉन्च करना, इसके कस्टमर्स बनाना, इसके होल्डर्स बनाना, इसकी लिक्विडिटी को बढ़ाना, और पूरी दुनिया में इसकी ताकत को बताना। क्लियर है। तो अभी तो ये टेस्ट ड्राइव समझ लो कर रहा था, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है। कि जैसे बोलते हैं ना, हाथी आ रहा है तो थोड़ा सा आभास कराना, तो ये लोगों का भी आभास करा था, अभी तो रियल हाथी आया नहीं है। क्लियर है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो वो आएगा अवेक में। क्लियर। और अवेक में इन्होंने जो जो प्रॉमिस किया था वो करते जा रहे हैं कंप्लीट। इन्होंने बोला था हम लोन सिस्टम लाएंगे, तो लोन सिस्टम ये देखिए एक्टिव हो चुका है। इन्होंने क्रॉस चेन पेमेंट की बात करी थी, क्रॉस चेन पेमेंट आ चुका है। क्लियर है। कल 1 दिसंबर से वो एक्टिव भी हो चुका है। ठीक है। तो अवेक यानी जागृति, और इसमें लिखा है द न्यू एरा ऑफ फाइनेंशियल सोवर्निटी। सोवर्निटी का मतलब होता है संप्रभुत्ता। अगर शुद्ध हिंदी बात में बात करें तो संप्रभुत्ता। संप्रभुत्ता का मतलब होता है किसी राष्ट्र या किसी राज्य, राज्य के, ठीक है, को किसी किसी राष्ट्र या किसी राज्य का सर्वोच्च क्या बोलते हैं, अधिकार और उसको स्वतंत्रता देना। क्लियर है। मतलब वो लोग, वहां के लोग अपने अनुसार, ठीक है, एक नियम कानून के अनुसार, मतलब अपने अनुसार स्वतंत्रता से जी सकें। ठीक है। कोई भी राज्य के लोग हो, चाहे कोई भी राष्ट्र के लोग हो, तो ये फाइनेंशियल सोवर्निटी करना चाहते हैं। क्लियर है कि मतलब हम जो, हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो किसी भी एक डिपार्टमेंट के, किसी भी एक कंट्री के, या किसी एक व्यक्ति के अधीन मत हो। ठीक है। हम क्या बोलते हैं, हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो संप्रभुत्व हो। ठीक है। मतलब वो सोवर्निटी हो, मतलब वो सरल भाषा में कि लोगों को आजादी दे, हमारा अधिकार हो उसमें। क्लियर है। तो ये बहुत
इनका जो लैंग्वेज होता है बहुत ही कठिन लैंग्वेज है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत डीप नॉलेज लेकर के बहुत डीप बातें ये लोग करते हैं। और ये हर चीज थोड़ा इशारों से बताने की कोशिश करते हैं लोगों को, ठीक है, और जिसको स्टडी करके हमको समझना पड़ता है। क्लियर है? तो आई थिंक मैं सोवर्निटी का मतलब आपको समझा पाया हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये ओरिजिन का उद्देश्य है, ठीक है, लेकिन अभी हमको क्या समझना है कि एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए। अब अभी क्या है करंट, अगर आप देखोगे, क्लियर है, तो आगे इनका फ्यूचर रोड मैप क्या क्या है, तो ये सब इनकी साइट पे लिखा हुआ है कि प्राइवेट क्रिप्टो वॉलेट्स आना है, प्राइवेट हार्डवेयर वॉलेट्स आना है, ठीक है, और प्राइवेसी ट्रांसफर सिस्टम आना है, प्राइवेसी क्रॉस चेन फंक्शन आना है, और ये लॉन्च हो गया है आपका, ठीक है, क्रॉस चेन पेमेंट आपका लॉन्च हो गया है। प्राइवेसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लाना है, स्टेबल कॉइन ए लाना है जो आ चुका है, दो चीज आ चुके हैं, स्टेबल कॉइन ए आ चुका है, मिल रहा है, कैसे लेंगे आज बताऊंगा अभी, क्लियर है, और क्रॉस चेन पेमेंट ऑन लोन सर्विसेज, क्लियर है। फिर प्राइवेसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, प्राइवेसी टोकन जेट आरसी, तो ये सारी चीजें आने, और ये सबके बारे में आपको डिटेल अगले 6 दिनों में पता चलेगा। क्लियर है? आगे आप देखिए कि यहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो ये सारा चीज लिखा है कि ये लोग कैसे कैसे सारी चीजों को कंडक्ट करेंगे, सब चीज लिखा हुआ है। आरडब्ल्यूए जो फ्यूचर है, क्लियर है, आरडब्ल्यूए के बारे में पढ़ाई करिए कि रियल वर्ल्ड एसिड्स क्या होते हैं, क्लियर है, ये सब के बारे में हम अगले 6 दिनों में सब चीज को डीप सब समझने वाले हैं। क्लियर है? आपका ए जो है पेमेंट सिस्टम के लिए यूज होगा, वो कैसे यूज होगा, किस तरीके से काम करेगा, ये सारा चीज हिंदी भाषा में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और ये सब आपको अभी मैं बताने वाला हूं। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक चीज और है, गेटवे जो सिस्टम है, गेटवे प्रोटोकॉल, क्लियर है। तो मतलब ये क्या है, आप समझिए कि आने वाले समय में इसमें एक चीज और भी लिखा है, यहां पर आप पढ़ेंगे कि आने वाले समय में आपका जो करेंसी है, आपका जो पैसा, आपको एक कार्ड दिया जाएगा और आप उसको स्वाइप करेंगे, और वो इंडियन मनी में, या फिर आपका जो पैसा जो वॉलेट में है, एलजीएनएस के रूप में है चाहे ए के रूप में हो, तो आपको चाहे अनुबी के रूप में हो, क्लियर है, आपको एक क्रिप्टो कार्ड दिया जाएगा, और उस कार्ड को आप स्वैप करेंगे, या फिर दुनिया के किसी भी आप एटीएम में जा करके उसको स्वैप करेंगे, तो आप उस देश की करेंसी को निकाल पाएंगे। क्लियर है? हो सकता है आपके पास मान के चलो 50 लाख का कॉइन है, स्टेबल कॉइन है चाहे एलजीएनएस, क्लियर है, और आप अमेरिका में हैं, तो आप अमेरिका में भी जा करके स्वैप करेंगे, ठीक है, तो वहां पर उस देश की करेंसी निकलेगी। ऐसा सिस्टम ये लोग बनाना चाहते हैं, ये सब लिखा है, ऑब्टेन अ बैंक कार्ड विद द सेम वैल्यू ऑफ डिजिटल एसिड्स। क्लियर है? तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय एक लिमिटेड है। तो ये फ्यूचर इसका मैंने बताने की आपको कोशिश करी है, बाकी बताऊंगा तो बहुत डीप है। लोग आगे आते हैं, चीजों को थोड़ा समझते हैं। अभी करंट सिचुएशन क्या चल रहा है इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं, ठीक है। दो तीन चीज को आपको समझना है। पहला बात तो आपको यह समझना है कि कोई भी क्रिप्टो का प्रोजेक्ट जो है, हम यहाँ हैं क्यों, सबसे पहली बात हम यहाँ आए क्यों हैं, क्यों अटेंड कर रहे हैं इसको। और ऑब्वियस सी बात है कि हमारे सपने, हम उसको सपने को पूरा करना चाहते हैं, हमारे ड्रीम्स उसको पूरा करना चाहते हैं, और इसीलिए सब यहाँ पर मौजूद है। क्लियर है? बट वो होगा कैसे, वो पैसे से होना है। पैसा कहाँ से आएगा, किसी एक सिस्टम से आना है। तो वो सिस्टम जब मजबूत रहेगा तभी तो आप कमा पाओगे, यस और नो। तो सिस्टम मजबूत कैसे होगा, क्लियर है, अभी मैं आपको पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में समझा रहा हूं। क्लियर है कि भाई कोई भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में रेट जो अप होता है डाउन होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है, और ओरिजिन का जो मैकेनिज्म बना है वो कैसे बना है, उसको थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट, मेरी स्क्रीन आई थिंक स्टॉप हो गया है, फिर से मैं शेयर करता हूँ। यूट्यूब का लिंक शेयर कर दीजिए, 1000 फुल हो गए हैं। और हम्म, चलिए थोड़ा सा इसको समझिए, क्योंकि देखो अगर आपको यही नहीं समझ में आएगा ना तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि मुझको जब बेसिक चीज नहीं पता था तो मेरे को बहुत कंफ्यूजन होता था सिस्टम को समझने में, चीजों को समझने में। अभी
मैं सारे कॉइन्स के बारे में बात कर रहा हूं, क्लियर है? कोई भी कॉइन होगा, दुनिया का कोई भी कॉइन हो, चाहे टोकन हो, कोई भी क्रिप्टो करेंसीज हो, जो नॉन स्टेबल है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, जैसे आपका एलजीएनएस की बात करें या एथीरियम की बात करें, एक्सआरपी या आपका बिटकॉइन की बात करें, तो वो कैसे डिपेंड करता है उसका रेट, क्लियर है? तो दो चीजों पे डिपेंड करता है। यहां पर मैंने फॉर्मूला लिखा, रेट मैकेनिज्म। मेरा स्लाइड आपको दिख रहा है? एक बार यस टाइप कर दे चैट बॉक्स में, एक बार यस टाइप कर दीजिए। क्लियर है? चलिए, या थंब दिखा दें, चलिए ठीक है। तो कोई भी क्या बोलते हैं, मैं जो बताना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा आराम आराम से चलेंगे। मैं बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चलूंगा, थोड़ा सा भले लेट हो जाए, ठीक है? मैं चाहता हूँ ये ट्रेनिंग अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए, ताकि आप बाद में और भी अच्छे से देख करके समझ सकें। क्लियर है? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो रेट मैकेनिज्म है आपका पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड का, क्लियर है, वो किस पे डिपेंड करता है? इस फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, ठीक है? डॉलर डिवाइडेड बाय टोकन इज इक्वल टू रेट, क्लियर है? जितना डॉलर एक्सचेंज में पड़ा है, जितना टोकन एक्सचेंज में पड़ा है, उसको जब डिवाइड करा जाता है, या कॉइन, ठीक है, इज इक्वल टू रेट आता है। क्लियर है? ये फॉर्मूला है। कोई भी कॉइन हो, उसको किसी ना किसी हम एक्सचेंज से ही खरीदेंगे, क्लियर है? एक्सचेंज में वो लिस्ट होगा। तो जब भी एक्सचेंज का मतलब क्या है? एक्सचेंज का मतलब, जैसे हम जब जाते हैं एयरपोर्ट में, क्लियर है, तो वहां पर डॉलर का एक्सचेंज होता है, क्लियर है? अगर हम विदेश जा रहे हैं तो, ठीक है, अगर हमको डॉलर की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर एक एक्सचेंज होगा, ठीक है, जहां पर आपको दोनों चीज पड़ी होगी, ठीक है? पहली चीज, रुपए पड़ा होगा आपका बंडल बंडल मान के चलो, और आपका डॉलर भी बंडल बंडल पड़ा हुआ है, दोनों चीज पड़ा हुआ है बंडल बंडल में, क्लियर है? सो क्या बोलते हैं, जब आप एयरपोर्ट जाओगे और आप विदेश जा रहे हो, और आपको डॉलर की जरूरत है, तो आप क्या करोगे, अपने रुपए को दोगे और वहां से डॉलर उठा के ले आओगे, क्लियर है? जब आप वापिस आओगे, तो जो आपके पास डॉलर है, उसको आप एक्सचेंज को दोगे, क्लियर है? तो वो आपको रुपए दे देगा। उसके बदले में वो हो सकता है ट्रांजेक्शन फीस, मतलब वो जो एक्सचेंज करने के लिए जो भाई काम कर रहा है, तो फ्री का तो नहीं करेगा, तो 2 रुपए पर डॉलर पे, सॉरी, पर $100 पे 2 रुपए, वो अपना जो भी उनका XYZ चार्जेस होगा वो लेगा। तो एक्सचेंज क्या क्लियर हुआ? वो जगह जहां पर दोनों चीज मौजूद होती है, जिसको एक्सचेंज करना है, पहली चीज को दो, दूसरी चीज ले जाओ, दूसरी चीज को दो, पहली चीज ले जाओ, क्लियर है? ओरिजिन के एक्सचेंज का नाम है क्विक स्वैप एक्सचेंज, ठीक है, जो स्पेशली डिजाइन फॉर पॉलीगॉन। अगर पॉलीगॉन में कोई टोकन लॉन्च होगा और वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्ट होगा, तो उसको क्विक स्वैप एक्सचेंज का ही यूज करना पड़ेगा। तो ये आंसर है। दूसरा चीज क्या आपको बताना चाह रहा हूं आपको, कि अब उसमें जो ये डॉलर और मैं टोकन की संख्या की बात कर रहा हूं, ये आपके वॉलेट में पड़ा है, उसको नहीं गिनेगा, क्लियर है? ये किसको गिनेगा? एक्सचेंज में कितना डॉलर पड़ा है, कितना टोकन पड़ा है। जब 7 मार्च 2024 को, ठीक है, लॉन्च किया गया था एलजीएनएस टोकन को ओरिजिन के माध्यम से, तो डॉलर और टोकन दोनों वहां पर डाला गया था, क्लियर है? तो दोनों को डिवाइड करते हैं तो रेट आता है, क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया? अब हम लोग आगे आते हैं, उसी को क्रिप्टो एक्सचेंज बोलते हैं। तो अब ये फॉर्मूले के अनुसार आप देखिए, दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है आपका रेट, क्लियर है? एक चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हम बोलते हैं कि बायर्स इतने ज्यादा हैं, तो भी रेट कम क्यों हो रहा है, कहीं ऑनर तो इसको रेट नहीं गिरा रहा है, ऐसे करके बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है, क्लियर है? तो उसको सबसे पहली बात आप समझिए चीजों को, कि पहला केस है, देखिए 1 2 नंबर मैंने जो लिखा हुआ है, मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, कि डॉलर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेट के, ठीक है? जो लोग मैथ्स पढ़े हैं, जो लोग फिजिक्स पढ़े हैं, वो लोग इस चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे थोड़ा, क्लियर है? डॉलर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेट के, ठीक है? दूसरा, जो हमारा रेट है, ठीक है, वो क्या है? 1/टोकन इज इक्वल टू रेट, ये फॉर्मूला है। मतलब कि जो हमारा टोकन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब विश्वानुपाती है रेट के, क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर डॉलर की संख्या बढ़ेगी, तो रेट भी बढ़ेगा। कहां पर? एक्सचेंज के अंदर में, क्लियर है? और टोकन की संख्या बढ़ेगी, तो रेट घटेगा, उल्टा होगा। देखिए यहां पर केस लिखा हुआ है मैंने, केस 1 2 3 4। तो जब डॉलर पे डिपेंड करता है, तो दो केस है, या तो डॉलर की संख्या बढ़ेगी, या तो डॉलर की संख्या कम होगी एक्सचेंज में।
क्लियर है? तो जब डॉलर की संख्या बढ़ती है एक्सचेंज में तो रेट क्या होता है, बढ़ता है। देखो इसका भी एरो ऊपर है, इसका भी एरो ऊपर है। जब डॉलर की संख्या कम होती है तो रेट क्या होता है, कम होता है। क्लियर है? लेकिन जब हम आते हैं टोकन के केस में तो उसमें भी दो चीजें, या तो टोकन की संख्या बढ़ेगी या तो टोकन की संख्या कम होगी। तो जब टोकन की संख्या बढ़ती है तो रेट घटता है। क्लियर है? और जब टोकन की संख्या घटती है तो रेट बढ़ता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फॉर्मूला याद रखिए। यहां तक क्लियर हुआ मेरी बातें? ठीक है। अब डॉलर की संख्या कब बढ़ती है और कब घटती है? तो डिमांड जब बढ़ता है। ठीक है, नीचे मैंने लिखा हुआ है डिमांड इज इक्वल टू डॉलर। क्लियर है? मतलब डिमांड जब बढ़ेगा तो क्या होगा, डॉलर बढ़ेगा। कहां बढ़ेगा? एक्सचेंज के अंदर में। क्लियर है? मतलब लोग बाय कर रहे हैं तो एक्सचेंज के अंदर में डॉलर की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो डिमांड बढ़ रहा है। इसका मतलब सप्लाई बढ़ने का मतलब क्या होता है कि सेलर्स बढ़ रहे हैं। सप्लाई बढ़ने का मतलब क्या है कि सेलर्स बढ़ रहे हैं। सेलर्स मतलब हम अपने टोकन को एक्सचेंज में डाल करके वहां पर रखे हुए डॉलर को ले रहे हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। इसका मतलब जब सप्लाई बढ़ रहा है मतलब सेलर्स बढ़ रहे हैं। सेलर्स बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ टोकन की संख्या बढ़ेगी एक्सचेंज में। तो अब समझ में आ गया आपको? क्लियर है? तो अभी क्या स्थिति है ये चीज को आप समझिए, क्योंकि इतने सारे V1 V2 V3 V4 V5 V6 आते जा रहे हैं। क्लियर है? इतने सारे लोगों ने अपने फंड लगा के रखे हैं भाई। कोई 1 साल पहले रखा होगा, कोई 6 महीने पहले रखा होगा, कोई 1.5 साल पहले रखा होगा। क्लियर है? तो वो किस लिए रखा है? वो अपने प्रॉफिट बुक करने के लिए रखा है। तो डेफिनेटली जब वो कंपाउंड होगा, उनका 100 टोकन 8 गुना 9 गुना 10 गुना हो गया होगा, उसको वो बेच करके प्रॉफिट कमाएंगे। क्लियर है? वैसे भी क्रिसमस का समय आ रहा है, न्यू ईयर का टाइम आ रहा है। पूरे वर्ल्ड के लोग क्रिसमस और न्यू ईयर मनाएंगे। सिर्फ भारत देश, दिवाली तो है नहीं कि सिर्फ भारत देश मनाएगा। क्लियर है? थोड़ा बातों को हमको समझना पड़ेगा। तो पूरा वर्ल्ड मनाएगा तो कैसे मनाएगा? पैसे से ही मनाएगा। पैसा उसने लगा के जहां जहां रखा होगा वहां से निकाल करके प्रॉफिट बुक करेगा। प्रॉफिट बुक करके वो अपने त्योहार मनाएगा। क्लियर है? तो ये सारी रीजनों के कारण एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं बातों बातों में कि भैया दिसंबर में रेट हर क्रिप्टो करेंसीज का डाउन जाता है, जिसमें से एलजीनेस का भी लास्ट टाइम गया था और इस टाइम भी गया है। ठीक है, और आगे भी जाने की संभावना हो सकती है। 100% में श्योर नहीं हूं, क्योंकि रेट को कोई 100% नहीं बोल सकता। क्लियर है? एक अनुमानित आंकड़ा लगाया जा सकता है। तो अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया वो आपको क्लियर हुआ? एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करें कि रेट किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है। ये क्लियर हुआ? एक बार ऐसे थंब दिखा दे, यस कर दे। अभी क्लियर है? लेकिन क्योंकि ओरिजिन के ऑनर कौन है, ओरिजिन के ऑनर जो है, इन्होंने जो सिस्टम बनाया उसके ऑनर हम हैं। कौन है? हम इसके मालिक हैं। जो इसके एलजीएनएस टोकन को खरीद के रखा है, जो इसके बॉन्ड को खरीद के रखा है, वो इसका ऑनर है। क्लियर है? क्यों हम बोलते हैं हम इसके ऑनर हैं, वो मैं आपको बताता हूं अभी आगे। उसका भी एक रीजन है। उसके लिए आपको इसको समझना पड़ेगा। क्लियर है? इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि नया एलजीएनएस जो है हम ही बना रहे हैं और कोई नहीं बना रहा है। क्लियर है? डेट्स वाई हम ही इसके ऑनर हैं। क्लियर है? बट कैसे बनता है उसको हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, और फिर हम सॉल्यूशन पे बात करेंगे। ठीक है, पहले तो प्रॉब्लम को समझ लेना भाई। पहले प्रॉब्लम क्या है, चीजें हैं क्या, ठीक है, बीमारी क्या है, ये समझ में आए तब तो भाई मेडिकल में तो इतनी सारी दवाई है, सब दवाई थोड़ी ना खाएंगे। ठीक है, तो जो बीमारी है पता चलेगी उसी की दवाई खाएंगे। क्लियर है? तो एक चीज याद रखिए, ये सिस्टम के ओनर हम हैं, इसको चलाने वाले हम हैं। तो हम ही इसको बढ़ाएंगे और हम ही गिराएंगे। बट कैसे उसको समझते हैं? तो जो मैंने लास्ट फॉर्मूला बताया था, देखिए ये हमारा क्विक स्वैप एक्सचेंज है। ठीक है, इसमें एक चीज लिखा हुआ है, देखिए डॉलर और एलजीएनएस ये दोनों पड़ा है। 7 मार्च को जब स्टार्ट हुआ था तो 2,80,000 डॉलर और 70,000 एलजीएनएस डिपॉजिट किया गया था। कहाँ किया गया था? आपके क्विक स्वैप एक्सचेंज में। ठीक है, दोनों को डिवाइड करें फॉर्मूले के अनुसार तो आपका $4 रेट आया था। क्लियर है? डेट्स वाई 4 के रेट से ट्रेड इसका स्टार्ट हो गया था। यहां तक क्लियर है? अब बाय सेल चालू हुआ, जैसे मैंने बताया, बायर्स आए, लोगों ने डॉलर डिपॉजिट किया, एलजी ने टोकन लिया, रेट बढ़ा घटा सब कुछ हुआ। क्लियर है? इन 1.5 सालों के दौरान में, ठीक है, लिक्विडिटी बढ़ती गई। क्लियर है? लिक्विडिटी ये दोनों को जोड़ करके बताया जाता है, कितना डॉलर और कितना एलजीनेस है। और पूल्ड डाई और पूल्ड एलजीनेस जो हम लोग देखते हैं,
क्लियर है? वो क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर बता, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी कितने एलजीएनएस है और कितने डॉलर यहाँ पर पड़े हुए हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये इधर का जो मैंने ग्रीन बॉक्स को समझाया, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, किस कोई व्यक्ति आया, उसने $4 डाला, तो भाई 4 अगर रेट है तो उसको एक एलजीनेस मिल जाएगा। अगर वो एक एलजीनेस डालेगा और रेट अगर $4 है तो उसको $4 मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से वर्क कर रहा है पूरा मैकेनिज्म। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड चीज, इन्होंने बॉन्ड लॉन्च किया। ठीक है, बॉन्ड एक मैकेनिज्म पूरा बनाया हुआ है। ठीक है, और इसी के थ्रू ही नया एलजीनेस जनरेट होता है, इस संसार संसार में आता है, और इसका अधिकार पब्लिक को दिया गया है। क्लियर है? इसका अधिकार जो है पब्लिक को दिया गया है। क्लियर है? अगर ऑनर को भी नया एलजीनेस जनरेट करना है तो वो इसी तरीके से ही करना पड़ेगा। क्लियर है? एक मिनट। तो ये जो बॉन्ड मैकेनिज्म है, ठीक है, इसमें क्या था, चाहे किसी भी प्रकार का बॉन्ड हो, चाहे ट्रेजरी बॉन्ड हो चाहे एलपी बॉन्ड हो आपका, इसमें एक फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, जब स्टार्ट हुआ था ओरिजिन, क्लियर है, तो यहां पर ना कोई डॉलर डाला गया था ना कोई एलजीनेस डाला गया था, क्योंकि ये एक्सचेंज नहीं है जो जहां दोनों चीज डाला जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर ना डॉलर डाला गया था ना ही एलजीनेस डाला गया था। इसमें एक फॉर्मूला लगा हुआ है। फॉर्मूला क्या लगा है कि भैया अगर आप यहां पर बॉन्ड में डॉलर डालोगे, क्लियर है, तो उतना ही एलजीएनएस जनरेट करके देगा ये। क्लियर है? तो $1 बराबर एक एलजीएनएस फॉर्मूला लगा हुआ है। डॉलर मतलब यहां पर क्या है, स्टेबल कॉइन डाई। हम क्या डालते हैं, हम स्टेबल कॉइन डाई लेते हैं, खरीदते हैं और उसको डालते हैं। क्लियर है? उसके साथ इसकी पेयरिंग है। ठीक है, तो अब मैं आगे बता रहा हूं कि जो सबसे पहला व्यक्ति था, सपोज उसने $4 डाला, किसमें डाला, बॉन्ड में। खरीदने के दो जगह है, या तो आप एक्सचेंज से खरीद सकते हो एलजीएनएस, ठीक है, या तो आप बॉन्ड से खरीद सकते हो, लेकिन बेचने का एक ही जगह है। कौन सा जगह है, जो ग्रीन बॉक्स बताया हो, एक्सचेंज। बॉन्ड में बिकेगा नहीं, बॉन्ड सिर्फ खरीदा जा सकता है, वहां से एलजीएनएस मिल सकता है आपको, लेकिन बेचने का समय आएगा तो आपको एक्सचेंज में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो सबसे पहला व्यक्ति था, मान के चलो $4 ही रेट था और $4 उसने डाला। क्लियर है? तो $4 कहाँ चला गया, ऑरेंज बॉक्स के अंदर चला गया। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला क्या लगा, $1 बराबर एक एलजीनेस। तो $4 डाला तो 4 एलजीनेस क्रिएट हो गए। क्लियर है? बट मिलेगा कितना, तो ये जो मिलेगा वो मिलेगा एक एलजीनेस मिला। क्यों मिला, क्योंकि रेट कितना चल रहा था, $4। ठीक है, $4 रेट चल रहा था तो एक एलजीनेस मिला। ठीक है, तो 4 - एक एलजीनेस कर दे तो बचा कितना, 3 एलजीनेस। अब ऑरेंज बॉक्स के अंदर में दो चीज बची है, $4 और 3 एलजीनेस। क्लियर है? ये जाएगा कहाँ, इसका आगे क्या होगा। ठीक है, तो जो $4 है आपका, ये जो $4 है ये चला जाएगा नीचे वाले छोटे वाले ऑरेंज बॉक्स में, रनवे लिखा है उसमें, जो आपके वेबसाइट में दिखाता है रनवे। क्लियर है? जब आप होम होम में जाएंगे तो रनवे दिखाता है, तो वहां चला जाएगा। क्लियर है? और जो ये आपका $4 है, ठीक है, ये चला जाएगा छोटे वाले ग्रीन बॉक्स में जहां ट्रेजरी रिस्क फ्री एसेट्स लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? यहां तक बातें समझ में आ गई? ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर आपने देखा होगा कि भैया नया जो एलजीनेस जनरेट हुआ वो कैसे जनरेट हुआ, जब इस व्यक्ति ने $4 डाला। अगर ये व्यक्ति $4 डालेगा ही नहीं, अगर क्रिएटर को भी क्रिएट करना है नया एलजीएनएस तो इसी प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 3 एलजीएनएस जो बचा है छोटे वाले ऑरेंज बॉक्स में, ठीक है, ये इसका क्या काम आएगा। क्लियर है? यही आपके सप्लाई में चला जाता है। सप्लाई का मतलब ये वहां बन के पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये आपको जो आप कंपाउंडिंग भैया आपने लगाया, अपना स्टेक किया एलजीनेस को खरीदने के बाद, तो हर 8 घंटे में आपको 0.2 से 0.4% के बीच में एलजीनेस देगा। ये पैसा नहीं देता, ये देखो, ये डॉलर नहीं दे रहा है आपको, ये एलजीनेस दे रहा है। डॉलर तो चला गया रिजर्व में, कहाँ चला गया, ट्रेजरी में चला गया। दे क्या रहा है, एलजीनेस दे रहा है। क्लियर है? तो एलजीनेस आपको मिला। ठीक है, हर 8 घंटे में कितना देगा, जितना भी कॉइन आप स्टेक कर दोगे, तो प्रोटोकॉल के अनुसार 0.2 से 0.4% एलजीनेस हर 8 घंटे में आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब ये जो आएगा, आता कहां से है, तो इसी छोटे वाले ऑरेंज बॉक्स में जो 3 एलजीनेस है, इसी से ही निकल के आएगा। तो मेरी बात समझ में आई, यस और नो? क्लियर है? अब
मतलब कहने का मतलब वो सप्लाई में चला गया। अब जब आपके पास आएगा तो आप उसको क्या करोगे? आप उसको क्या करोगे जब आपके पास एलजीनेस आ गया? ठीक है, अब उसको करोगे क्या? ठीक है, उसको आप बेचोगे ना भाई। यहाँ बड़े वाले जो ग्रीन बॉक्स है, लिक्विडिटी जहां मैंने लिखा हुआ है, वो एक्सचेंज है। आप वहां बेचोगे और पैसा लोगे। क्लियर है? तो वहां पर पैसा कहां से आया? जो लोगों ने बाय किया है एलजीएनएस को, उनका पैसा वहां पड़ा है। क्लियर है? और वहीं से आपको पैसा मिल रहा है, जो डॉलर मिलेगा, स्टेबल कॉइन डाई जो आपको मिलेगा। क्लियर है? जिसको बाद में आप यूएसडीटी बनाओगे, देन बाइनेंस में जाके बेच के आप अपना कैश लोगे। तो क्लियर हुआ? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है, कि ट्रेजरी कैसे जनरेट हुआ ये समझ में आ गया। तो आज तक से जितने भी लोगों ने एलजीएनएस बाय किया है बॉन्ड से, चाहे वो क्रिएटर खुद किया हो, चाहे पब्लिक की हो, जो भी किया हो, क्लियर है? ठीक है, वो इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। अगर आज यूट्यूब का ऑनर जो है उसने यूट्यूब बना दिया, खैर वो एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, क्लियर है? तो यूट्यूब में एक एल्गोरिथम लगा हुआ है, बट वो एक सेंट्रलाइज है। मैं एग्जांपल बस ले रहा हूं, ये डिसेंट्रलाइज है, ठीक है? तो उसको भी अपना यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा, उसका एल्गोरिथम उसके लिए वैसे ही काम करेगा। वैसे ही यहां पर भी है। क्लियर है? तो नया एलजीनेस कहां से जनरेट हो रहा है? इस तरीके से जनरेट हो रहा है जो मैंने बताया। क्या क्लियर हुआ आपको? ठीक है, सप्लाई इस तरीके से बढ़ रही है। अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ये जो डॉलर पड़ा है आपका ट्रेजरी, इसमें जो नंबर ऑफ डॉलर आज पड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आज तक से जितने भी एलजीनेस बने हैं, ठीक है, वो $1 से बने हैं। तो ये ट्रेजरी में उतना फंड पड़ा है जितनी टोटल सप्लाई है। तो अब टोटल सप्लाई को आप कैलकुलेट करोगे तो उससे ज्यादा ट्रेजरी में फंड पड़ा हुआ है। क्लियर है? यहां तक मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो अभी मैं, मेरा उद्देश्य क्या था इस चार्ट, इस पिक्चर को समझाने का, कि कौन ऑनर है। ऑनर कौन है? क्योंकि एलजीनेस आप ही जनरेट कर रहे हो ना। एलजीनेस जनरेट कौन कर सकता है? आप ही जनरेट करोगे। क्लियर? वो एक नियम कानून के तहत बना हुआ है, उस नियम कानून के तहत ही वो होगा। ठीक है? और क्या बोलते हैं, इसीलिए ये पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। अभी क्या है, आप एक चीज को समझिए, ठीक है, कि जब बॉन्ड से हम परचेस कर रहे हैं, ठीक है, तो नया एलजीनेस जनरेट हो रहा है। तो जब नया एलजीनेस यहां पर ज्यादा से ज्यादा रहेगा रनवे में, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा एलजीनेस भी दे पाएगा। जब वो ज्यादा से ज्यादा एलजीनेस दे पाएगा तभी तो एपीवाई बढ़ेगा। ऐसे कई फैक्टर होते हैं, लेकिन एपीवाई बढ़ने का एक फैक्टर ये है कि ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड सेल हो। जब ज्यादा ज्यादा बॉन्ड सेल होंगे, मतलब बॉन्ड ज्यादा ज्यादा लोग परचेस करेंगे, बॉन्ड से मतलब एलजीनेस परचेस करेंगे। क्लियर है? तो ज्यादा से ज्यादा रनवे बढ़ेगा। जितना ज्यादा रनवे बढ़ेगा उतना ज्यादा वो दे पाएगा। जो 0.2 से 0.4% है, वो भैया उसके पास रहेगा तब तो देगा। ये सिस्टम कोई मालिक तो है नहीं कि रातों रात जनरेट करके आपका एलजीनेस बांट दे। ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं। क्लियर है? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप चाहते हो एपीवाई बढ़े, अगर आप चाहते हो कि इसका रेट बढ़े, तो आपको बॉन्ड लेना पड़ेगा। अब बॉन्ड का नियम क्या है, कि जो भी लोग बॉन्ड खरीदते हैं, ठीक है, तो बॉन्ड के अलग अलग टाइप है, अलग अलग उसके डेज हैं। क्लियर है? तो जिसको खरीदने के बाद आप उतने दिन तक आपका एलजीएनएस को आप एक बार में नहीं बेच सकते। क्लियर है? उसका पैटर्न अभी मैं समझाऊंगा आपको। क्या ये चीज समझ में आया? तो होगा क्या, कि जब लोग बॉन्ड से खरीदेंगे तो उतने एक मिनिमम डेज के लिए उनका एलजीएनएस टोकन यहां पर क्या बोलते हैं, समझ लीजिए, रहेगा। ठीक है, जो धीरे धीरे करके उनको रिलीज होगा। तो जब एक बार में लोग बेच नहीं पाएंगे, इसका मतलब क्या होगा कि लोग सप्लाई को अचानक नहीं बढ़ा पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बिकेगा, तो ट्रेजरी मजबूत हो रहा है, रनवे मजबूत हो रहा है, एपीवाई बढ़ेगा, सप्लाई कम होगा। जो अभी क्या हो रहा है कि लोग, पैनिक जब आ जाता है कोई सिचुएशन, मतलब पैनिक होता नहीं है, हल्का सा रेट जब गिरा $2-4, क्लियर है, तो लोग जो छोटे बायर्स होते हैं, रिटेल बायर्स होते हैं, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख वाले, थोड़ा घबरा जाते हैं। और घबराने के बाद अपने एलजीएनएस को अनस्टेक करके एक्सचेंज में सेल कर देते हैं। क्लियर है? चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। ठीक है? तो इस तरीके से क्या होता है कि सप्लाई जो बढ़ी है और बढ़ जाती है। और सप्लाई जब बढ़ेगा, तो मैंने जब बताया क्या, कि भैया इस फॉर्मूले के अनुसार जब टोकन की मात्रा बढ़ेगी आपके क्या बोलते हैं, एक्सचेंज में, तो रेट क्या होगा, डाउन होगा। तो डाउन तो होगा ही ना, भले बायर्स बहुत बड़ी मात्रा में है,
लेकिन सिर्फ बायर से ही तो नहीं हो जा रहा है ना। बायर दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, कि नंबर ऑफ टोकन पे भी तो डिपेंड कर रहा है कि कितना उसमें डाला जा रहा है। क्लियर, मेरी बातें समझ में आ गई? तो सॉल्यूशन ये है कि जब ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बिकेगा तो लोग अचानक बेच नहीं पाएंगे, ठीक है, गलत डिसीजन नहीं ले पाएंगे या हड़बड़ी में डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। और सप्लाई एक लिमिट में रहेगी, सप्लाई कंट्रोल होगी इससे, जिससे आपका रेट बढ़ेगा। क्या मेरा बात आपको समझ में आया, यस और नो, ये बताइए। तो रेट को बढ़ाना, एपीवाई को बढ़ाना किसके हाथ में है, मेरे को ये बताइए। किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। क्लियर है? पब्लिक के हाथ में है, ठीक है, जिससे पूरी कम्युनिटी का फायदा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अब ये जो बॉन्ड मैकेनिज्म है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट में और अच्छे समझाने की कोशिश करता हूं। ये तीन कंडीशन होते हैं, ठीक है। पहला तो रेट बढ़ता है, या तो रेट आपका फ्लैट रहता है, या तो रेट डाउन होता है। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिएक्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, थोड़ा रेट को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है, ये बॉन्ड सिस्टम। देखिए, सबसे पहली बात, जब रेट बढ़ता है तो क्या लिखा है, ऑफर इन ट्रेजरी बॉन्ड। तो ऑफर जो आएगा, अब पब्लिक भैया इसको खरीदेगी क्यों, मेरे को ये बताइए। एक तो दो दुकान है, एक दुकान है क्विकस्वैप की, दूसरा दुकान है बॉन्ड की। तो पब्लिक बॉन्ड की दुकान में जाएगी क्यों? क्लियर है? तो बॉन्ड की दुकान में वो इसलिए जाएगी क्योंकि वहां पर उनको मिलेगा डिस्काउंट। क्या मिलेगा? ऑफर मिलेगा। क्लियर है? तो कब कब किस किस प्रकार से, ये थोड़ा पैटर्न इसमें बना हुआ है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इसमें एल्गोरिथम लगा हुआ है, ठीक है। एकदम डीप किसी को समझना है तो फिर कोडिंग को जाके समझना पड़ेगा, और कोडिंग को समझ करके करना पड़ेगा। क्लियर है? ये चीजें, और इसमें इतने सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है कि सबको रीड करके पढ़ पाना इतनी जल्दी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पकड़ लीजिए और उनके थ्रू रीड करवाइए। क्लियर है? हमने जो रीड करवाया और हमारे पास जो रिसर्च के बाद जो डाटा आया, वो मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर है? तो रेट जब इंक्रीज होता है तो ऑफर आता है ट्रेजरी बॉन्ड में, ठीक है। इसमें बॉन्ड का अलग अलग नाम है, ट्रेजरी बॉन्ड और एलपी बॉन्ड। क्लियर है? तो उस समय क्या फॉर्मूला काम करता है, $1 इज इक्वल टू 1 LGNS काम करेगा। मतलब हम जितना भी बॉन्ड डॉलर में जितने भी डॉलर को बॉन्ड में डालेंगे, वो पूरा का पूरा एलजीएनएस बना देगा और सप्लाई बढ़ा देगा। क्योंकि सप्लाई बढ़ेगी तो उससे होगा क्या, एपीवाई मतलब रनवे बढ़ेगा, रनवे बढ़ेगा तो एपीवाई बढ़ेगा, एपीवाई बढ़ेगा तो, समझ रहे हैं, आपको आपको ज्यादा परसेंट मिलेगा। ज्यादा परसेंट मिलेगा तो आप इधर ज्यादा एलजीएनएस बेचोगे, ज्यादा एलजीएनएस बेचोगे तो जो है आपका रेट थोड़ा मैनेज होगा उससे। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब रेट आपका फ्लैट रहेगा तो 50-50 रूल काम करेगा। रमेश सर बोलते हैं ना, खाओ बिटानिया 50-50, ठीक है। तो वही वाला फॉर्मूला यहां पर काम करेगा, जिसमें आप जितना भी एलपी बॉन्ड में डॉलर डालोगे तो का पूरा का वो एलजीएनएस नहीं बनाएगा। 50% का वो डॉलर बना दे, 50% एलजीएनएस का फिर वो उस समय डॉलर बनाएगा। अगर आप एलपी बॉन्ड से लोगे तो 50% डॉलर का वो एलजीएनएस बनाएगा, 50% को का नहीं बनाएगा। तो 50-50 करेगा, 50 को डाई में रखेगा और 50% को एलजीएनएस बनाएगा, और इस तरीके से वो डिवाइड करेगा। क्लियर है? और इस तरीके से वो फ्लैट रेट को मैनेज करेगा। एलजीएनएस आपका सप्लाई में चला जाएगा और आपका डॉलर जो है वो रिजर्व में चला जाएगा। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब आपका रेट डिक्रीज होगा तो सारे ऑफर्स को ये बंद करेगा। अगर पैनिक सिचुएशन है तब, जब खतरे का सिचुएशन है तब, हर टाइम नहीं करेगा। क्लियर है? कि भैया रेट बहुत ज्यादा डाउन हो रहा है, अब इससे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा डाउन हो रही है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। क्लियर है? तो वो क्या करेगा, सारे ऑफर्स को बंद करेगा। क्लियर है? ऑटोमेटिकली इसमें एल्गोरिथम लगा हुआ है ना, कोई व्यक्ति नहीं करेगा, ठीक है। और सब लोग जब वहां पर माइनस में आरओआई आएगा तो कहां से खरीदेंगे, आपके एक्सचेंज से खरीदेंगे। जब एक्सचेंज से खरीदेंगे तो क्या होने वाला है कि भैया यहाँ डॉलर की संख्या बढ़ेगी। तो जैसे मैंने बताया कि डॉलर की संख्या जब बढ़ेगी, क्लियर है, तो होने क्या वाला है, डॉलर की संख्या बढ़ेगी तो फॉर्मूले में मैंने क्या बताया था कि रेट बढ़ेगा आपका। ठीक है, पहला कंडीशन आ गया। तो इस तरीके से ये पूरा मैकेनिज्म काम करता है। अब बॉन्ड, मोस्ट प्रॉफिटेबल बॉन्ड नाउ, ठीक है। तो अब आपको तो ये समझ में आ गया भैया कि अगर हमको रेट को बहुत अच्छा बढ़ाना है, एपीवाई को बढ़ाना है, ठीक है, और ओरिजिन को सुरक्षित करना है। देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, इंसान उसी पेड़ को काटता है जिस पेड़ की वो ऑक्सीजन ले रहा है।
इंसान की फितरत है। उसको इससे मतलब नहीं है कि भैया ये पेड़ मेरे को ऑक्सीजन दे रहा है। इंसान की एक फितरत है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो करंट का प्रॉफिट देता है। अभी मेरी क्या प्रॉफिट है, कि अभी मेरे को कहाँ से प्रॉफिट होगा। और वो क्या करता है, उसी जंगल को काटता है, उसी पेड़ों को काटता है अपनी सिविलाइजेशन के लिए, अपनी फैक्ट्री ओपन करने के लिए, अपने घर में टेबल बनाने के लिए, ठीक है, और कुर्सी बनाने के लिए, अदर अदर चीज़ों के लिए। क्लियर है। बाद में वही इंसान ऑक्सीजन के लिए तरसता है, वही इंसान ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है, वही इंसान एयर पॉल्यूशन से परेशान है, वाटर जो हार्वेस्टिंग की जो दिक्कतें वो आ रही है, पानी का जो क्या बोलते हैं, जो लेवल है वो नीचे जा रहा है। सही बोला कि नहीं बोला मैंने, आप लोग बताइए। इंसान को पता है। क्लियर है। तो वही चीज यहां पर भी है भैया, कि आप ही को ही सुरक्षित करना है। ठीक है। अगर आप सब लोग, पूरे दुनिया के लोग चाहेंगे तभी ओरिजिन आगे बढ़ेगा। वैसे अभी ओरिजिन पूरा सेफ है, अभी ओरिजिन में कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है ना भैया, कि अगर आप चीजों को कंट्रोल करोगे, ठीक है, तब तो जा करके वो सेफ बना रहेगा, क्योंकि इसके ऑनर तो हम हैं। क्लियर है। और चूंकि ये एक देश पे डिपेंड नहीं करता है, मल्टीपल कंट्रीज आज इसमें अपना स्टेक करके रखी है, इसलिए भी बहुत खतरे से ये बाहर रहता है। क्लियर है। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि एक और सॉल्यूशन, अगर आप बॉन्ड परचेस करेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सब चीजें ठीक हो जाएंगी, जो आप चाहते हो वो हो जाएगा। तो उसमें जो सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल जो बॉन्ड है, क्लियर है, ठीक है, वो है ये जो मैं लिख के रखा हूं सामने में। एक है एलपी बॉन्ड 600 डेज वाला, जो आप ले सकते हैं अभी नाउ, अभी जो चल रहा है ऑफर जिसमें। ठीक है। स्टेबल कॉइन ए, क्योंकि फ्री में मिल रहा है, एयर ड्रॉप के रूप में मिल रहा है, और वो मिलता है बॉन्ड करने से। ठीक है, उसको मैं अभी दिखाऊंगा ओपन करके साइट को। क्लियर है। तो वो आप ले सकते हैं, क्योंकि जिसके पास जितना ज्यादा स्टेबल कॉइन ए रहेगा आगे चल करके, वो उतना बड़ा पैसा बनाने वाला है। क्लियर है। बॉन्ड फॉर रिवॉर्ड, एक रिवॉर्ड वाला ऑप्शन आया 62 महीने का लगभग वो चल रहा है। ठीक है। उसमें आप जो बड़े बायर्स होंगे रोज का, उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ये तीन अभी सबसे अच्छे बॉन्ड चल रहे हैं। हर समय अलग अलग टाइप के फीचर्स होते रहते हैं इसमें, अप एंड डाउन। क्लियर है। कभी एलपी बॉन्ड में ऑफर आएगा, कभी ट्रेजरी बॉन्ड में ऑफर आएगा, वो सिचुएशन के अनुसार अपने आप को संतुलन करने के लिए मैनेज करता है। क्लियर है। सो जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको अब आगे ये है, कि ये जो बॉन्ड है इसको क्यों लेगा पब्लिक। ठीक है। वॉट इज अवर बेनिफिट एंड फियर्स, फियर्स क्या है लोगों का। अब लोगों का ये डर होता है, ठीक है, मन में, उसको डर को चलो बाद में बताता हूं, पहले मैं ये बताता हूं कि फायदा क्या है। सबसे पहला फायदा बॉन्ड लेने का आपको है कि डिस्काउंट रेट, आपको डिस्काउंट में मिल जाता है। जो चीज एक्सचेंज में आपको जो चीज 1000 रुपये में मिल रही है, वो चीज आप बॉन्ड में जाओगे तो 800 रुपये में मिल जाता है, 700 रुपये मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक है। तो ये चीजें, तो आप इंसान के चाहेगा कि भैया मैं तो कम पैसे में खरीदूं। क्लियर है। दूसरा है कि आप, दूसरा बेनिफिट क्या, आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलजीनेस आपको उतने ही रुपए में ज्यादा मिलेंगे। तो एट द एंड जब आप उसको कंपाउंड करेंगे तो कंपाउंडिंग का भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। क्लियर है। सेफ फ्रॉम रॉन्ग डिसीजंस, थोड़ा सा कोई जैसे नेगेटिव बोल दिया, थोड़ा सा कोई कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति का कोई ना कोई सलाहकार होता है, बट ये जरूरी नहीं है कि आपका जो सलाहकार है वो अपने जीवन में सफल भी हो। क्लियर है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं है और वो आपका सलाहकार है, क्लियर है, या वो उस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं है और वो आपका सलाहकार है, तो आप तो सीधी सी बात है वायरस अपने कान में डाल रहे हो। क्लियर है। सीधी सी बात है आप जहर ले रहे हो। ठीक है। तो अब होगा क्या, कि वो रॉन्ग डिसीजंस लेने पे मजबूर कर देगा आपको। जैसे अभी 2-3 दिन पहले थोड़ा सा रेट डाउन हुआ, तो उससे बहुत सारे लोगों ने रॉन्ग डिसीजन लिया किसी के बोलने पे। क्लियर है। और उनको बड़ा घाटा भी हुआ होगा, डेफिनेटली। क्लियर है। तो वो चीजों से आप बचोगे, क्योंकि जब आपका पैसा बॉन्ड में होगा तो मिनिमम उतने दिन तक आप एक साथ सारे एलजीनेस को सेल नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। तो अपने आप में कंट्रोलिंग पावर रहेगी, कि चलो भाई दिमाग तो कंट्रोल कर नहीं पा रहा है, दिमाग तो डर जाता है, बटन दबा ही देते हैं, हम तो सेल कर ही देते हैं। ठीक है, पैनिक होकर के। तो अपने आप को आप एक डिसिप्लिन में ले आएंगे जाने अनचाहे। ठीक है। और बिना डिसिप्लिन के कहीं भी सफलता नहीं होती। एक लाइन लिख लीजिए, डिसिप्लिन इज अ मदर ऑफ सक्सेस। चाहे वो फाइनेंशियल वर्ल्ड हो, चाहे कुछ भी हो। भैया अगर डिसिप्लिन है कि मैं इतने दिन का मैं कैलकुलेशन करके रखा हूं कि $3-4 भी चला जाएगा तो भी कुछ नहीं होने वाला, लिक्विडिटी को मैं देख रहा हूं कि लिक्विडिटी तो बहुत हाई है, ट्रेजरी बैलेंस इसका बहुत हाई है, बायर्स अच्छी मात्रा में है,
तो सेफ है। और मैं अगर ये सारा चीज मेंटेन रहता है तो मैं अगले 1 साल तक मैं अपने आप कॉइन को मल्टीप्लाई होने दूंगा। आपने ये निर्णय लिया, और अगर $4 भी रेट चला जाता है तो भी मेरे को पता है कि लॉस नहीं होगा। और अभी तो $6-7 है, लेकिन आपने ये डिसीजन लिया था आज से 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, 4 महीना पहले, साल भर पहले, या जितने भी दिन पहले। ठीक है, लेकिन हम इस डिसिप्लिन को तोड़ देते हैं। क्लियर है? तो उससे आप बच जाएंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन है ना, ये हमें कंट्रोल करता है। हम अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं अभी। इतना बहुत कम लोग होंगे जिन जो अपने ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। क्लियर है? ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और हमारे ब्रेन में अगर कोई कुछ बोला तो वो केमिकल रिएक्शन होगा, हम डरेंगे, पैनिक होंगे, बटन दबाएंगे, लॉस कराएंगे। तो उससे आप बच सकते हो। क्लियर है? आपकी टीम सेफ है। आपने इतनी मेहनत करके किसी को बताया, समझाया। क्लियर है? और वो व्यक्ति आपके साथ आया, बात पता चलता है कि वो उसका तो चाचा भी उसी में है, उसका चाचा भी रखा है। बाद में वो नया वॉलेट बना करके उधर ट्रांसफर हो जाता है। मेहनत आपने किया, फल कोई और खा रहा है। ऐसा कितनों लोगों के साथ हुआ है? यस टाइप करें। ठीक है? तो आप परमानेंटली सेफ हो जाओगे, क्योंकि अगर बॉन्ड में लोग खरीद के रखे होंगे, ठीक है, तो होगा क्या कि भैया वो अपना नया वॉलेट क्रिएट तो कर लेगा दूसरे की तरफ, बट अपने फंड को, अपने एलजीएनएस को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रहा? तो मतलब मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, जब आप अगर इसको सोचेंगे तो। क्लियर है? लेकिन एक डर है जिनको, डर क्या है कि भैया कल कुछ हो गया तो हम अपना फंड निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, ये एक मन में डर है लोगों के। ठीक है, दैट्स वाई, इसी एक रीजन की वजह से लोग अपने बॉन्ड नहीं परचेस कर रहे हैं। मुझे जो समझ में है, मेरी रिसर्च के अनुसार, ये मैं अपनी रिसर्च बता रहा हूं कि लोग बॉन्ड क्यों नहीं परचेस कर रहे हैं। उसके दो रीजन है। पहला, उसका बेनिफिट लोगों को नहीं पता है, सबसे मेजर। उसका फायदा नहीं पता है। भैया जब आपको यह बताया जाएगा कि पेड़ लगाने के कितने बड़े बेनिफिट हैं, तो अब 50 साल पुराने पेड़ को तो कोई काटेगा नहीं। हर एक व्यक्ति अगर इस मुहिम में भिड़ जाए, 1 अरब की आबादी है, कि भैया 1 अरब में 50% लोग भी एक पेड़ लगाएंगे। हम एक पेड़, अपने एक जीवन में एक पेड़ लगाएंगे, 1 लाइफ 1 ट्री। अगर ये रूल लेके चलें तो क्या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा? कुछ मुहिम लेके चलना पड़ेगा। बट लोगों को ये बेनिफिट अच्छे समझाया नहीं जाता है, तो नहीं होता। दूसरा चीज क्या है कि डर। लोगों के मन में डर होता है कि भैया अगर हम इसमें लगाएं, कल कुछ हो गया, रेट बहुत डाउन हो गया, लिक्विडिटी डाउन हो गई, तो हम तो निकाल नहीं पाएंगे। क्लियर है? ये डर कितने लोगों के मन में, मेरे को बताइए। एक तो पता ही नहीं है, ठीक है, किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं, सिखाया नहीं। पहला तो ये है। दूसरा, ये मन में डर है। ये दूसरा चीज कितने लोगों के मन में, ये बताइए। ठीक है, एक बार यस टाइप करिए जल्दी से। बहुत कम लोग यस टाइप कर रहे हैं। देखो, हमको सच सच बोलना है। ठीक है, जो है वो बोलिए। ये मत सोचे कि कौन देख लेगा, अरे भाई ये तो डर रहे हैं, अरे ये तो बोलते थे हमको पूरा विश्वास है। देखो, ये तो सबकी बात है ना। हम इंसान हैं, हम भगवान तो है नहीं। ठीक है, लेकिन अब मैं बता रहा हूं इन्वेस्टमेंट का। देखो, कोई भी इन्वेस्टमेंट है उसका फॉर्मूला होता है। एक दिन फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर भी पूरा मैं चैप्टर तैयार कर रहा हूं। क्लियर है? उसको भी मैं लूंगा कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। भाई आप वॉरेन बफेट की किताब पढ़ो, आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया पे हो, तो आप वॉरेन बफेट की किताब मंगाओ। वो किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट के रूल्स को फॉलो करते हैं उसको पढ़ो। नहीं है तो ऑडियो बुक सुनो कम से कम। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये 4 रूल से कर सकते हो, या किसी को बता सकते हो, सजेशन दे सकते हो। क्लियर है? पहला रूल यह है कि 100% ट्रस्ट इन ओरिजिन। अगर आपको 100% ट्रस्ट है तो डेफिनेटली आप बॉन्ड ले सकते हो। पहला, ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा? जब आप कंटिन्यू ट्रेनिंग्स में रहेंगे, कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे, कंटिन्यू सीखेंगे इस दुनिया के बारे में, तो आपको ट्रस्ट आएगा। बातें समझ में आई? यस और नो? क्लियर है? सेकंड सेकंड चीज है, 70-30 रूल भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, 70-30 रूल ये है कि आप अपना, जैसे आपको 1 लाख रुपए का एलजीएनएस लेना है, ऐसा मान लेते हैं, तो 30,000 रुपए आप बॉन्ड में खरीद लो, एलपी बॉन्ड में। ठीक है, जिसमें भी ऑफर चल रहा होगा। ठीक है, और 70% आप नॉर्मल स्टेक कर दो। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला ये है 2x रूल। 2x रूल क्या है? इस रूल के अनुसार आप, ठीक है, अभी आपको ट्रस्ट नहीं है, थोड़ा डर है। क्लियर है? तो आप एक काम कर लो, आप ना पहले उतना फंड लगा लो जब आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 2x हो जाए।
या प्रिंसिपल कॉइन 100 कॉइन आपने लिया, अब आपका कॉइन हो गया 200। ठीक है, जब 200 कॉइन हो गया तो उसमें से 100 कॉइन को आप बॉन्ड में लगा दो। क्लियर है? यहां तक समझ में आया सर आपको? एक बार थंब दिखाइए। 2x रूल क्लियर हुआ आपको? तो इसमें आप सेफ जोन में रहोगे। आपका डर जो है वो खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जो डर है उसका सॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। वेयर देयर इज प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, जहां प्रॉब्लम है वहां सॉल्यूशन भी है। बट आप प्रॉब्लम को फोकस करोगे तो प्रॉब्लम दिखाई देगा, सॉल्यूशन पे फोकस करोगे तो सॉल्यूशन दिखाई देगा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप फोकस कहां कर रहे हो। चौथा, रिस्क फ्री एसिड्स रूल। अब ये कौन सा रूल है? ठीक है, तो रिस्क फ्री एसिड्स रूल मतलब ये रूल ये है कि भाई अगर आप मान के चलो आपके पास ऐसा कोई फंड है जो लॉस भी, मतलब डर के लिए मैं बोल रहा हूं, अगर वो लॉस भी हो जाता है तो आपको कोई टेंशन नहीं है। सपोज आपके लिए 10,000 रुपये कोई मायने नहीं रखते, कि मेरा 10,000 रुपये अगर लॉस भी हो गया किसी भी कारण से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप 10,000 रुपये का बॉन्ड ले लो। अगर आपके पास 1 लाख है और आपको लगता है कि मेरे को 1 लाख रुपए का मैं अगर ले लूं तो मेरे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है, तो आप उतने का ले लो। क्लियर हो गया? मेरी बातें समझ में आ गई? तो इससे आपका डर खत्म होते। 4 रूल है रिस्क फ्री एसिड्स, मतलब ऐसे एसिड जो रिस्क फ्री हैं आपके। क्लियर है? उतने का बॉन्ड ले सकते हो। तो ये 4 रूल में कोई भी रूल आप फॉलो कर सकते हो। क्लियर है? बट आपको लेना ही लेना है। अगर आपको ओरिजिन को प्यार करते हो, आप ओरिजिन को आगे बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा भैया दुकान बंद मत हो, जिस चीज से मेरा घर चल रहा है, जिससे मैं प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूं, वो बंद मत हो, वो चलता रहे, वो रियल में लाइफ टाइम रहे, बोलने भर में मत रहे, तो ये जिम्मेवारी आपकी है। भगवान क्या किया, ये संसार को बनाया है। और पता है, ये मैं जब डिसेंट्रलाइज को नहीं समझता था ना, तो मैं संसार को बहुत दिन से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, 10 सालों से, कि संसार चलता कैसे है, बनता कैसे है, ये होता कैसे है। थोड़ा इसी प्रकार की बुद्धि है मेरी। क्लियर है? तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने कुछ को डिजाइन करके छोड़ दिया है, ब्रह्मांड एक पूरी एक रूल से चल रहा है, और वो रूल्स चेंज नहीं हो सकता। जैसे एक रूल क्या है, लॉ ऑफ कर्मा, एक रूल है कि भैया जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये जब तक से पृथ्वी रहेगी तब तक से ये रूल चलता रहेगा। सही बोला कि नहीं मैंने? इसको कोई चेंज कर सकता है क्या? कोई चेंज नहीं करेगा। ये यूनिवर्सल रूल है, जैसा कर्म वैसा फल, अच्छा कर्म अच्छा फल, बुरा कर्म बुरा फल। वैसे ही ओरिजिन को भी एक डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड है, एक रूल्स रेगुलेशन के प्रोटोकॉल के तहत, प्रोटोकॉल यानी नियम कानून के तहत इसको बना दिया गया है। अब उस नियम कानून से ये चलता रहेगा। ठीक है, भगवान ने बना दिया कि भैया अगर पेड़ की रक्षा आप करोगे तो ऑक्सीजन मिलेगा, पानी मिलेगा, ग्लोबल वार्मिंग, धरती का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, आप जिंदा रहोगे। अब पेड़ को काटो और खुद मरो। भगवान ने रूल बनाया तो भगवान नहीं बचाएगा ना, भगवान बढ़ाएगा कुछ। क्लियर है? भगवान ने संसार को डिजाइन कर दिया, उस संसार को खुद ही समझना है, और वो सामने भी नहीं आया है। आज तक से किसी ने भगवान को देखा है साक्षात? किसी नहीं देखा। क्लियर है? मानते सब है। तो उसने डिजाइन कर दिया। अब उसमें सब चीज उसने डिजाइन कर दिया कि भैया ये बढ़ाओगे कैसे, इस संसार को डुबाओगे कैसे, वो आपके हाथ में। वैसे ही ओरिजिन को भी बना दिया। अब इसको बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, डुबाने कैसे, कैसे बढ़ेगा कैसे डूबेगा, वो खुद स्टडी करो, सीखो और आगे बढ़ो। बातें समझ में आ रही है? यस और नो? क्लियर है? तो ये 4 रूल आपको कैसे लगे मेरे को ये बताइए। क्या इससे आपका डर खत्म हुआ बॉन्ड को लेने के लिए? क्लियर है? पहला है 100% ट्रस्ट रूल। ये उन लोगों के लिए होगा स्पेशली, खासकर जो V1 एंड अबव है, अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं। क्लियर है? उनको 100% ट्रस्ट है, फुल्ली ट्रस्ट है, तो वो लोग भैया अच्छा खासा बॉन्ड ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको अपने ओरिजिन को ग्रोथ कराना है। क्लियर है? 70-30 रूल, जिनको थोड़ा डर है, क्लियर, तो 70-30 रूल यूज कर सकते हैं। अभी उतना पढ़ाई नहीं किए हैं, स्टडी नहीं किए हैं। क्लियर है? 2x रूल आपका है कि जब आपका कॉइन की संख्या डबल हो जाएगी तो उसमें, सॉरी थोड़ा सर्दी है मेरे को, ठीक है, तो 2x रूल में आप जब 100 कॉइन आपका 2x हो गया तो उसको कर लीजिए। ठीक है, मतलब 100 कॉइन 200 कॉइन हो गए तो 100 को बॉन्ड में डाल दीजिए। क्लियर है? आपके जेब से नहीं गया। चौथा, रिस्क फ्री एसेट्स रूल, कि उतना फंड जो आपके पास है, ठीक है, जो आपको लगता है कि चलो किसी भी तरीके से अगर ये लॉस हो गया XYZ रीजन से, तो मेरे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो उस रूल के तहत भी जा सकते हो। तो ये 4 रूल है, इन्वेस्टमेंट्स के रूल है, उसको आप कर सकते हो। क्लियर हो गया मेरी बातें?
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। लोगों को आपको समझाना है फायदा कितना बड़ा है, आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल रहा है, सेफ हो आप, एक प्रकार से आप और आपके साथ के लोग, ठीक है, और आपकी टीम भी सेफ है। आपकी मेहनत का फल कोई और नहीं खा पाएगा। क्लियर हो गया? मेरी बातें समझ में आ गई? आगे बढ़े हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं कि मैंने कितने का बॉन्ड लिया था। ठीक है, पैनिक सिचुएशन में लिया था, जिस समय सब दुनिया पैनिक हो रही थी, दुनिया नहीं, कुछ लोग पैनिक हो रहे थे, ठीक है, दुनिया तो बेनिफिट उठा रही थी। क्लियर है? तो अब मैं आपको बता रहा हूं, तो उस समय मैंने जो डिसीजन लिया उसका मेरे को क्या फायदा मिला। ठीक है, और रॉन्ग डिसीजंस के कारण, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं कोई भगवान नहीं, मैं भी एक इंसान हूं। ठीक है, तो कई बार रॉन्ग डिसीजन के कारण मेरे को भी बहुत सारे लॉस हो चुके हैं। क्लियर है? तो इस बार मेरे मेरे डिसीजन के कारण मेरे को प्रॉफिट हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने एलपी बॉन्ड खरीदा, 600 दिन वाला, जो अभी अभी लॉन्च हुआ है। ये कब हट जाएगा कोई भरोसा नहीं है। क्लियर है? कब डिस्काउंट हट जाएगा कोई भरोसा नहीं है। वो हो सकता है अभी आपने ट्रेनिंग खत्म हो और ट्रेनिंग से ही हट जाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेनिंग छोड़ के आप बाय करने चले जाओ, ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेना। क्लियर है? तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए इसका बेनिफिट ले लीजिए। मैं 30/11/2025 को लिया। आज कौन सी तारीख है? 2 तारीख है ना, मैंने 2 दिन पहले लिया, मॉर्निंग 10 बजे। कितने का लिया था मैंने? देखिए, डॉलर लिखा हुआ है, $8,567 का मैंने लिया। क्लियर है? उसके बाद जो इसका एक्चुअल रेट था, ठीक है, अगर ऑलमोस्ट बोला जाए तो लगभग 8 लाख रुपए का है ये। ठीक है, अगर एक्सचेंज रेट की बात करें तो $8.9 उस समय रेट था। ठीक है, एक्सचेंज का जो रेट था, जो नॉर्मल रेट था। डिस्काउंट रेट मेरे को बॉन्ड में कितना मिल रहा था? सेवन, मैंने देखा $7.1। तो $7.1, जबकि ऑल टाइम लो कितना गया? 7.5। तो मेरे को यहां पर भी 0.4 का मार्जिन मिल गया। क्लियर है? तो $7.1 का उस समय रेट चल रहा था, मतलब डिस्काउंट रेट मिला एलपी बॉन्ड से। एलजीनेस की बात करूं तो अगर मैं एक्चुअल प्राइस में एलजीनेस लेता तो मेरे को 960 एलजीनेस मिलते। अगर $8.9 से मैं खरीदता, ठीक है, इस रेट से, तो मेरे को 960 एलजीनेस मिलते। बट एलजीनेस एक्चुअल कितने मिले मेरे को डिस्काउंट में? 1190, लगभग 1200 एलजीनेस मिले। कितने मिल गए? 860 की जगह में 1200 एलजीनेस मिले मेरे को। ये क्लियर हुआ? तो टोटल मेरे को कितने का बेनिफिट हुआ, कितने एलजीनेस का बेनिफिट हुआ? तो 239 एलजीनेस का, लगभग 240 एलजीनेस का मेरे को बेनिफिट हुआ। क्लियर है? अगर मैं इसको $8.9, जो एक्चुअल रेट चल रहा था, उससे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितने डॉलर का बेनिफिट हुआ? तो $2,127 का इंस्टेंट बेनिफिट हुआ, लगभग 2 लाख रुपए का। ताली तो बजा सकते हैं? ठीक है, क्लियर है? ताली बजा सकते नहीं बजा सकते हैं? ठीक है, अभी भी आपके पास ये मौका है, इसलिए बता रहा हूं ना। ये मैं ले लिया फिर हो गया नहीं। मैं कुछ चीज को करता हूं फिर दुनिया को बताता हूं। तो ये अभी भी आपके पास मौका है ना, इंस्टेंट 2 लाख कमाने का। क्लियर है? ये मैं आपको बता रहा हूं, 2 लाख ऐसे ही नहीं होते भाई। कितनी सारी चीजें आ सकती है, मेरा आईफोन आ सकता है उससे फ्री में। फ्री मतलब आईफोन आ जाएगा, वाह बल्ले बल्ले है। ठीक है, ऐसा है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कंपाउंडिंग कैलकुलेशन थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, अगर मैं इस इसको रियल में शेयर करके बता रहा हूं, स्क्रीन शेयर करके, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बंद करता हूं, आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं कि अगर मैं 1199 एलजीनेस को, ठीक है, अगर मैं वो कर देता हूं, 2 साल के लिए कंपाउंड करते हैं हम इसको, तो क्या होगा? ये वाली स्क्रीन को स्टॉप करते हैं, और मेरा एक और, उसको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपको। मजा आ रहा है? ट्रेनिंग में कुछ नॉलेज मिल रहा है? ट्रेनिंग अच्छी जा रही है? एक बार चैट बॉक्स में बताएं। चलिए, अच्छा है। जल्दी से मैं शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा समय दीजिए। तब तक से जो आपने नोट्स बनाए हैं, थोड़ा सा उसको पढ़ते रहिए, ताकि पीछे की चीजों को भूले ना आप। ये मैं अपना वॉलेट ओपन किया। ठीक है, अभी आते हैं हम पहले
बॉन्ड दिखा देता हूँ आपको, ये दिख रहा होगा आपको बॉन्ड, ये आपका एलपी बॉन्ड है। बॉन्ड के नीचे वाला ऑप्शन, ये वाले में चले जाते हैं लोग, ये वाले में ढूंढते रहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबल बॉन्ड में ढूंढते हैं। अभी इसमें ऑफर नहीं मिला है, ऑफर अभी यहाँ पर मिला है लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड में। क्लियर है? जब यहाँ पर जाएंगे तो ये थोड़ा सा लोड ले रहा है, रुकिए, लोड लेता है। ये आ गया 600 दिन वाला, ये नया फीचर आया, वोटिंग हुआ था, पूरी कम्युनिटी से पूछा गया था और पूरी कम्युनिटी ने वोट किया था कि 600 दिन वाला बॉन्ड आना चाहिए, तो इसमें ओरिजिन ने इसको लॉन्च किया है। क्लियर है? ये देखिए, अभी भी सिक्स आपके पास ऑफर है, ठीक है, 6.8 के रेट से आपको मिल जाएगा, $6.8 के रेट से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और लगभग 22.7% का डिस्काउंट है ये। क्लियर है? और इतने सारे लोगों ने परचेस कर चुका है। जब इसका लिमिट होता है कितने लोगों ने परचेस कर लिया उतने लोगों को देना है, फिर उसके बाद वो हट जाता है। क्लियर? पहले भी आया था ऐसा कुछ ऑफर और वो हट चुका था, तो इस ऑफर का बेनिफिट, अगर जो चार रूल बताए वो चारों रूल में किसी भी एक रूल को आप फॉलो करके आज के आज बुक कर सकते हैं। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आते हैं कंपाउंडिंग करने में। ये बॉन्ड भी लिया था मैंने, वो भी दिखा देता हूँ आपको, इसको और दिखाऊंगा आगे मैं। ये देखिए, ये मैंने लिया था जो, ये है 600 दिन का बॉन्ड, और ये दिख रहा है मेरा कॉइन आपको। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मैं पहले इसका स्टेकिंग दिखाता हूँ क्योंकि वो मजा आएगा। अब मेरे को मिला था 1199 एलजीनेस मिले थे, ठीक है। शरद जी, दिख रहा है आपको स्क्रीन अच्छे से? एक बार थंब दिखा दीजिए स्क्रीन में, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। क्लियर है? तो अब इसको मैं पहले 2 साल के लिए कंपाउंड, डायरेक्ट 2 साल के लिए कंपाउंड करता हूं मैं। क्लियर है? देखो एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं, आपका प्रिंसिपल कॉइन अगर आप ले रहे हो बॉन्ड, आपका प्रिंसिपल कॉइन भी वापिस आ जाता है 4 से 5 महीने में। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे मेरा प्रिंसिपल कॉइन कितना है, मान के चलो प्रिंसिपल कॉइन तो मेरा एक्चुअली में देखा जाएगा तो कम है, ठीक है, क्योंकि मैंने 8 लाख का लिया था। लेकिन चलो मैं पूरे 1200 को ही अपना प्रिंसिपल कॉइन मान लेता हूं, तो ये 1200 भी मेरे को अगले 6 महीने में वापिस आ जा रहा है। देखो अगर मैंने 6 महीने के लिए भी इसको टच नहीं किया, ऐसे ही रहने दिया, तो ये 6 महीने में कितना हो जा रहा है अभी, अभी की एपीवाई के अनुसार, जबकि ये बॉर्डर लाइन है। क्लियर है? इस बॉर्डर लाइन में भी आप देखो मेरा एलजीनेस जो है वो कितना हो जाएगा सॉरी, लगभग हो जा रहा है आपका 3,530 एलजीनेस। क्लियर है? जिसमें से मैं चाहूं तो मैं अपने 1200 एलजीनेस को निकाल सकता हूं वापिस। क्लियर है? क्योंकि डेली आपको आपका इंटरेस्ट भी देगा और आपका मूल भी वापस देगा, तो वो 4 महीने में आपका तो एक्चुअली में वापस हो गया। फिर अगले, छोड़ दीजिए उसको, बचा 2 साल में, समझ लीजिए 4 महीने को माइनस कर दीजिए, 12 दूनी 24, 20 महीने तक कंपाउंड होने दीजिए पूरा, 20 महीने तक टच मत करिए, और फिर देखिए कमाल। क्लियर है? तो आप तो हर तरीके से सेफ हो, दिक्कत क्या है? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको, जो मैं बता रहा था आपको कि 1 ईयर के लिए हम इसको करते, तो 1 ईयर में 10,717 एलजीनेस, 10,713 एलजीनेस हुआ। इसको मैं डाल देता हूं 1 साल और के लिए, तो ये कितना हो गया? 95,725 एलजीनेस। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, 2 साल में कितना हो जाएगा? 95,725, लगभग 1 लाख, लगभग 1 लाख कॉइन हो गए। क्लियर है? चलो मैं 97,000 को ही लेता हूं, और 97,000 को, सॉरी 97 है कि 95 है, 95,000 है, सॉरी, 95,725 है, 95,725। क्लियर है? ये है। अगर मैं बोलता हूं आज से 2 साल बाद, चलिए आप ही लोग से वोट करते हैं, क्या रेट डालें? आप ही लोग बताइए, आज से 2 साल बाद जब ए का पूरा प्रोटोकॉल आ गया रहेगा, आपका नूबी आ गया रहेगा, आप सेकेंड फेज में देखो सब चीज आता जा रहा है। क्लियर है? 2 चीजें, 3 चीजें एक्टिव हो गई, लोन सर्विस एक्टिव हो गया है, क्रॉस चेन पेमेंट आ गया है, स्टेबल कॉइन ये आ गया है, अब एपी भी आने वाला है। तो आप मेरे को ये बताइए, फिर भी आपको क्या लग रहा है, एकदम बुरी सी बुरी कंडीशन में अगर हम रिस्क कैलकुलेट करें तो कितना नीचे से नीचे जा सकता है? जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करें। चैट बॉक्स ओपन है? मैं ओपन कर देता हूँ चैट बॉक्स। आप लोग रेट टाइप करिए, चलिए उसी रेट पे मैं लेता हूँ। चलिए आप चैट बॉक्स ओपन है, टाइप करिए।
$50, कई $1000 देख रहे हैं, वाह बढ़िया भाई। $1000 में तो बारे न्यारे हो जाएंगे। 10, 30, एक, 50, 17, 100। 100 क्या रुपए, डॉलर क्या, डॉलर का चिन्ह लगाइए, डॉलर में मैं पूछ रहा हूं ना, ठीक है, डॉलर में ही आंसर दीजिए। 24। चलो मैं बोलता हूं $5 ही रहा, ऐसा मान के चलते, एकदम लोएस्ट रेट $5। इंटू करते हैं, डॉलर का रेट 95, तो भी कितना हो रहा है आप देखिए, कितना हो गया आप देख लीजिए। ठीक है, कितना हो रहा है, 4,54,69,375, ₹4.5 करोड़। चैट में लिखिए वाह, कैसा लगा, क्लियर है? ₹4.5 करोड़ बनेंगे ये। अगर ₹500 में, ₹500 का मतलब क्या, 4-5 डॉलर रेट रहा, तब की बात बोल रहा हूं। इससे और क्या बुरी कंडीशन लेंगे आप? अगर $1 में भी कैलकुलेट कर दूंगा ना, तो भी तो जितना है उतना ही तो हो गया ना, लगभग $1 लाख हो जाएंगे, तो $1 लाख कम होते हैं, ₹1 करोड़ तो होगा। अगर 1 लाख कॉइन को एक डॉलर से भी मैं कैलकुलेट कर दूं तो कितना होता है, ₹1 करोड़ होते हैं। तो 95 लाख रुपए तो होगा ही होगा। क्लियर, अगर $1 में भी कैलकुलेट कर दे तो क्लियर हो गया। तो अब आप समझ रहे हो कि बॉन्ड को, जिसको आप हल्के में ले रहे थे, वही तो सारा संसार है। जिस पेड़ को आप काट रहे थे उसी से सब कुछ है, पानी भी उसी से है, हवा भी उसी से है। आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन सब चीज, जो कार्बन डाइऑक्साइड को बेचारा खींचता है, जिससे हमारा दम घुटता है। तो जिस बॉन्ड को आप हल्के में ले रहे थे, वो बॉन्ड ही सब कुछ कर सकता है। बात समझ में आई आपको कि नहीं? क्लियर है? ठीक है। तो इसलिए आज मैंने लिखा था कि आज आपको मैं 5 CR कमाने का फॉर्मूला दूंगा, तो वो मिला कि नहीं मिला ये बताइए। आज मैंने भेजा था 5 CR कमाने का फॉर्मूला दूंगा। क्लियर है? अब इसको थोड़ा बंद करते हैं। 1 मिनट। जिनको कैलकुलेशन सुन के मजा आ गया, वाओ लिखिएगा। ठीक है, कुछ भी लिखिए जिससे मजा आए। ठीक है, ट्रेनिंग लेने में और ज्यादा। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा बेनिफिट है। एक चीज याद रखिएगा, इस दुनिया में एक रूल चलता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जो रिस्क ले सकता है उसी को ही रिवॉर्ड लेने का अधिकार है। ब्रह्मांड में भगवान ने एक रूल बनाया है संसार के लिए। क्लियर है? छोटा रिस्क छोटा रिवॉर्ड, बड़ा रिस्क बड़ा रिवॉर्ड। क्लियर है? तो जो 600 दिन वाला बॉन्ड, मतलब 600 दिन का रिस्क समझ लीजिए, डेट्स वाई रिवॉर्ड भी बढ़ा। क्लियर है? और उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं कि आपका एपीवाई बढ़ेगा, आपका रेट बढ़ेगा, सप्लाई कम होगा। क्लियर है? और आगे चल करके आपको भी बेनिफिट, मतलब आपका भी बल्ले बल्ले, ओरिजिन का भी बल्ले बल्ले, और सबका बल्ले बल्ले। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मेरा मकसद था आपको बताने का, कि भैया 5 करोड़ कमाने का फॉर्मूला जो मैं आपको बताना चाह रहा था, इस प्रोजेक्ट्स के थ्रू, इस बॉन्ड के थ्रू और इस मैकेनिज्म के थ्रू। क्लियर है? तो आप उसके ऑनर बन सकते हैं। ठीक है, आप अलग अलग तरीके से एलजीनेस कमा सकते हैं, जो आपको पता है किस किस तरीके से, उसमें से एक तरीका ये है। अब जिसके पास जितना ज्यादा एलजीनेस होगा, क्लियर है, एक चीज याद रखिए, वो आगे उतना बड़ा आदमी बनेगा। कैसे बनेगा? ठीक है, जितना ज्यादा एलजीनेस। अब देखिए, ये क्या है, फ्यूचर ऑफ ए एंड अनुबी, इसको मैं थोड़ा बताता हूं। क्लियर है? देखो, आप जो डाई, मतलब जो डॉलर डॉलर से आप डाई खरीदते हो, क्लियर है, जो डाई है, स्टेबल कॉइन है, उसी से आपका एलजीनेस बनता है। क्लियर है? जैसे मैंने अभी बताया एलजीनेस कैसे जनरेट हो रहा है, ये क्लियर हो गया आपको? एक बार फिर से ऐसे करके यस करके टाइप कर, एलजीनेस कैसे नया जनरेट हो रहा है, क्लियर हुआ आपको? क्लियर है? जितने भी एलजीनेस बने हैं उसकी वैल्यू $1 है, जो रिजर्व में पड़ा है। ठीक है, वो हम ही जनरेट किए हैं बॉन्ड में डाल करके। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आपके डाई से एलजीनेस जनरेट हो रहा है, इशू हो रहा है, और एलजीनेस से ही ए इशू होगा। अभी भले एयर ड्रॉप मिल रहा है आपको, वो भी बताऊंगा कैसे लेना है फ्री में ए, लेकिन आने वाले समय में वो वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। क्लियर है? आपको ए जो है वो परचेस करना पड़ेगा, और वो जनरेट होगा एलजीएनएस से।
ये इसमें फॉर्मूला है, अभी भी आ चुका है ये फॉर्मूला, बट लोग वहां से नहीं कर रहे हैं क्योंकि एलजीनेस की वैल्यू ज्यादा है और ए की वैल्यू भैया $1 रहेगी। क्लियर है? तो आप मेरे को ये बताइए, कल आपको मान के चलो एलजीनेस का रेट $50 चला गया, मान लेते हैं, तो $50 का क्या एक ए लोगे आप? लोगे आप? ये मजा आएगा? क्लियर है? नहीं आने वाला है। क्लियर है? तो आपको एक चीज बता दे रहा हूं, लेना पड़ेगा, जो अभी इकट्ठे नहीं करेंगे ए को, बाद में उनको करना पड़ेगा। तो एलजीनेस जो है उससे ए बनेगा, एक एलजीनेस बराबर एक ए मिलेगा। एक डॉलर से डिपेंड मतलब नहीं है ना कि कितने डॉलर का एलजीनेस, एक एलजीनेस से मतलब है, एक एलजीनेस से एक ए बनेगा और वो एलजीनेस बर्न हो जाएगा। ठीक है? और जो आपका ए है उससे अनुबी बनेगा, बनेगा मतलब मिलेगा। अनुबी जब परचेस करने जाओगे तो वो ए से परचेस होने वाला है क्योंकि एक स्टेबल कॉइन है और उसकी पेयरिंग ए से होनी है। क्लियर है? इसलिए अनुबी जो है वो ओरिजिन के साथ मिलके काम कर रहा है। बातें समझ में आ गई? यस और नो? जिसके बारे में अगले 6 दिनों में और डीप नॉलेज मिलने वाला है आपको। अभी तो मैं ऊपर की पूरी रूपरेखा आपको समझा दे रहा हूं ताकि आगे की जो पूरी ट्रेनिंग है फिर आपको डीप समझ में आने वाली है। क्लियर है? क्योंकि वहां पर ब्लॉकचेन को पूरा ओपन करके सब चीजें दिखाई जाएगी। तो अब बेनिफिट, अब ए क्यों लें? बॉन्ड का तो समझ में आ गया सर, बढ़िया है, ये तो लेना चाहिए, इससे तो सबको बेनिफिट है, हमको भी और कम्युनिटी को भी और ओरिजिन को भी। क्लियर है? तो लेकिन बेनिफिट ऑफ स्टेबल कॉइन ए, ये क्या कैसे पता करें? क्लियर है? तो भाई स्टेबल कॉइन ए का जो बेनिफिट है वो ये है कि ए पे आएगा। क्लियर है? आप देखिए यहां पर, आपको साइट पे अगर मैं लेके जाऊंगा, ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, है ना, इसको मैं बंद करता हूं। अगर मैं साइट पे आपको लेके जाऊं तो आप देखेंगे कि ए का पूरा मैकेनिज्म इसमें बताया हुआ है कि ए किस किस प्रकार से लॉन्च होगा, क्या है, सब चीज इसमें लिखा है, मतलब वो क्या काम करेगा। ये इस वेबसाइट है। देखिए आपको जब यहाँ पर है origindfi.io, तो यहाँ चले जाएंगे और ओरिजिन को यहाँ टच करेंगे तो अवेक वाली साइट पे चले जाते हैं आप। ठीक है? तो जिनको नहीं मिलता अवेक वाली साइट, वो यहाँ से जा सकते हैं, ओरिजिन को टच करेंगे ऊपर में तो वहां चले जाते हैं। ये देखिए ए पेमेंट लिखा हुआ है। तो क्रिएट द, क्या है, क्रिएट द वर्ल्ड फर्स्ट एनोनिमस क्रिप्टो करेंसी पेमेंट टूल। एक ऐसा पेमेंट टूल है जो दुनिया का पहला प्राइवेट एंड एनोनिमस होगा। क्लियर है? वो ये बनाना चाह रहे हैं जो कि फुल्ली डिसेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम होगा। एक सेकेंड, ये बार को मैं हटाता हूँ, 1 मिनट। हम्म, ये देखिए क्लियर है? जो ए पेमेंट है वो क्या है आपका, लिखा है द वर्ल्ड फर्स्ट anonymous cryptocurrency payment tool connected to the world's mainstream and well-known payment channels, online payment benchmark, PayPal, offline payment combined with gateway protocol and open up bank card payment channels and legal currency exchange channels in various countries. Use Users use stablecoin A to pay and can consume, shop, trade, invest, etc. globally without any barrier. कुछ समझ में आया? हिंदी में समझा देता हूँ। क्लियर है? ठीक है? मतलब ये है कि भैया कि जो ए का जो पूरा पेमेंट सिस्टम है, एक ऐसी करेंसी जिसका रेट ना बढ़ेगा ना घटेगा। क्लियर है? जो पूरे वर्ल्ड में चलेगा। क्लियर है? क्योंकि ब्लॉकचेन पूरे वर्ल्ड में है, ऐसा तो नहीं कि भारत में है, तो पूरे वर्ल्ड में चलेगा। क्लियर है? और उसके लिए बैंकिंग कार्ड्स होंगे। ठीक है? और पूरा उसका पेमेंट सिस्टम पूरा डिजाइन होगा, ऑनलाइन पेमेंट्स के जो तरीके हैं, क्लियर है, वो पूरे इसमें डेवलप किए जाएंगे, हर कंट्रीज में चलेगा। और जिस ए का यूज करके आप शॉपिंग भी कर पाएंगे, ट्रेड भी कर पाएंगे, अपने पैसे को इन्वेस्ट भी कर पाएंगे कहीं भी किसी भी जगह पे। क्लियर है? अब इससे आपको क्या क्या बेनिफिट है ये तो है, चलो ठीक है ये करेंगे। ये ए आया कहां से? ए कहां से आया? मेरे को इसका आंसर दीजिए, कौन बनाया ए? क्या ओरिजिन के मालिक ने बनाया, क्रिएटर ने बनाया, कि आप लोगों ने बनाया? वो ए किसने बनाया मेरे को ये बताइए, ए किसने बनाया? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, ए किसने बनाया? हमने बनाया। भाई वो मेरा ए है, मैं अपना एलजीनेस दिया तब ये बना ना। एलजीनेस कहां से आया? मेरे रिस्क उठाने पे एलजीनेस आया, मैंने अपने पैसे को रिस्क जोन में डाला,
मतलब रिस्क जोन का मतलब ये है कि इन्वेस्ट किया, उसको रखा मैं उसमें, क्लियर है। तो भाई मेरे को ज़्यादा एलजीनेस मिला, ज़्यादा एलजीनेस से मैंने ज़्यादा ए परचेज किया, ठीक है। तो वो तो मेरा ए है ना, तो उसका बेनिफिट किसको मिलना चाहिए, मेरे को मिलना चाहिए। तो ए जो है, जब ये इसका पूरा सिस्टम बन जाएगा तो ए भी स्टेक होगा, ठीक है। किसी तरीके से वो सब मतलब ऑप्शंस आएंगे, जैसे जैसे ऑप्शन आते जा रहे हैं, और आपका ए जाएगा ट्रांजेक्शन के लिए। भैया उसको लोग तो ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, और जब जब ट्रांजेक्शन होगा कि राम ने सोहन को दिया, सोहन ने मोहन को दिया, मोहन ने घनश्याम को दिया, आपका ये जो ट्रांजेक्शन जब जब जितना जितना ट्रांजेक्शन होगा, आपको ट्रांजेक्शन फीस के रूप में ट्रांजेक्शन फीस मिलेगा, क्लियर है। तो वो क्या होगा, वो और बड़ा पेमेंट होगा अभी जो आप कमा रहे हो उससे। जितना ज्यादा आपके पास ए होगा, उतना ज्यादा आप ट्रांजेक्शन के लिए ए को डाल पाओगे। जितना ज्यादा आप सिस्टम को कंट्रीब्यूट करोगे ए को ट्रांजेक्शन करने के लिए, उतना ज्यादा आपको ट्रांजेक्शन फीस आना है। तो बातें समझ में आ गई, यस और नो, क्लियर है। जिस प्रकार से आपके दादाजी ने वृक्ष लगाया था और आप उसका फल खा रहे हो, सेम उसी प्रकार से आप ए रखोगे और आपके नाती पोता उसका ट्रांजेक्शन फीस लेते रहेंगे। आपके दादाजी ने किराए का घर बनाया था, आज भी उसका किराया आप ले रहे हो, ठीक है। ये उसी प्रकार की बात है, लेकिन ये डिजिटल चीज है, वो फिजिकल है, दिखती है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्या बेनिफिट है कि भैया आपको अनुबी कॉइन मिल लेना है, तो वो ए से आने वाला है। और अनुबी कॉइन हमारी जो ये संभावना है, ठीक है, कि वो क्या है कि भाई अच्छे खासे रेट पे लॉन्च होगा। क्योंकि रीजन ये है कि पूरी इतने सारे लोग, ऑलरेडी 17 लाख जो इसके होल्डर्स हैं, एटलीस्ट उतने तो भैया लेने के लिए रेडी है अनुबी को। और उसका सप्लाई 21 मिलियन होगा, क्लियर है। ये कहीं अभी दर्ज नहीं है, ये स्टडी के अनुसार हमें पता चला है, क्लियर है। अभी आप कहीं भी वेबसाइट्स में जाके देखोगे तो नहीं दिखेगा, लेकिन ये हम अपनी स्टडी के अनुसार आपको बता रहे हैं, क्लियर है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अनूबी जो लॉन्च होगा, तो वो अच्छे खासे रेट में लॉन्च होगा। तो जब वो अच्छे खासे रेट में लॉन्च होगा, तो आपके पास ए है, उसी से अनूबी आप खरीद पाओगे। तो जब आप अनूबी में इन्वेस्ट कर पाओगे, तो अनूबी का रेट जब बहुत अच्छा जाएगा, तो उससे भी आप बेच के पैसे बनाओगे। क्या पता वो फ्यूचर का बिटकॉइन बन जाए, कोई कहा जा सकता है, क्लियर है। जब कोई स्टार नहीं बना है, पैसा कौन कमाता है याद रखिएगा। जब कोई स्टार नहीं बना है, स्टार बनने वाला है, और आप जान जाओ कि ये स्टार बनने वाला है, और आप उसको खरीद लो, आप उसको रख लो, वो बंदा पैसा कमाता है। आज बिटकॉइन स्टार बन चुका है, क्लियर है। आज आप उसको खरीदोगे तो उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, प्रॉफिट कमाओगे लेकिन उतना नहीं कमा पाओगे जितना सन 2010 में, 11 में, 12 में, 15 में लोगों ने भापा अपने नॉलेज स्टडी करके कि भैया ये तो स्टार बनेगा आगे चल करके। और आज वो लोग अरबपति खरबपति हैं। क्या पता आप जहां नौकरी करते होंगे, उस कंपनी का मालिक बिटकॉइन खरीद के रखा होगा और आज उसने फैक्ट्री खोली और वहां आप नौकरी कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। बातें समझ में आ रही है, यस और नो, क्लियर है। और आप उस कंपनी के आज मालिक हो सकते थे, क्योंकि 100 रुपए भी लगाए रहते तो आज अरबपति आप रहते उसमें, बिटकॉइन में, क्लियर है। तो किसी भी चीजों को हमको छोड़ना नहीं है इस दुनिया में, क्लियर है। क्योंकि छोड़े मतलब लॉस है, ठीक है। गड्ढा दोनों, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, क्लियर है। इसीलिए भैया हमको सब चीजों का संतुलन बना करके चलना है। हमको अनूबी को नहीं छोड़ना, उससे ए से ही आएगा, तो ज्यादा ज्यादा ए लेना पड़ेगा आपको। अब ए आएगा कहाँ से, जब आपको इतना बड़ा बेनिफिट मिल गया, मान के चलो वो $50 में लॉन्च हुआ, और आप $500 में अनूबी को सेल करोगे, तो कितना बड़ा प्रॉफिट आप बनाओगे। बात समझ में आ रही है आपको। और लेकिन वो ए से आएगा, और उस समय अगर ए नहीं रहा, तो आप क्या करोगे। फिर अभी जो एयर ड्रॉप में मिल रहा है, आप अपने एलजीनेस को दे करके खरीदोगे, उस समय तो आप घाटे के सौदे पे रहोगे ना, थोड़ा सा, मतलब आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो अभी फ्री में मिल रहा है, वो कैसे मिलेगा वो बता देता हूं। अब कितने लोग हैं ये सब जानने के बाद अनुभवी लेना चाहते हो, वो भी फ्री में, बिना पैसा खर्चा करे। बिना पैसा खर्चा करे तो ले सकते हो भाई, क्लियर है। फ्री में लेना चाहते हो, यस टाइप करिए जल्दी से चैट बॉक्स में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मैं बताता हूँ फ्री में कैसे ले सकते हैं, जो कि अगर यहीं से बताते बने। ये क्रॉस चेन पेमेंट आपका एक्टिव हो चुका है। ये जो मिंट वाला ऑप्शन है दिख रहा है आपको, इस मिंट वाले ऑप्शन में जाएंगे, क्लियर है। तो यहां पर लिखा है क्लेम ए एयर ड्रॉप, ठीक है। यहां से आप लेंगे क्लेम ए एयर ड्रॉप, यहां जाएंगे, इसको ओपन होने देते हैं।
यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा है। चलिए मैं मोबाइल से ही दिखाता हूँ आपको। एक मिनट, मोबाइल से आपको शेयर कर रहा हूँ। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है सर, कहाँ से लें, कैसे लें, ठीक है। ये देखिए, ये हम जाएंगे यहाँ ऊपर में थ्री लाइन को टच करेंगे, मिंट के ऑप्शन में जाएंगे। मिंट के ऑप्शन में जाएंगे तो क्लेम ए एयर ड्रॉप आएगा, यहाँ जाएंगे आप, ठीक है। और यहाँ जाने के बाद यहाँ पर चार ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन, और ये लास्ट है डार्क पिंक कलर में पांचवा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है। क्लियर है। तो ये दिख रहा है कि अगर आप ये जो पहले का जो तीन ऑप्शन है, ये यहाँ आप अपने डाई के थ्रू ले सकते हो, ठीक है। डीटी से आप डाई बनाओगे और डाई से क्या बोलते हैं आप इसको परचेस करोगे। क्लियर है। तो जो डाई है उसे ले सकते हो, और आपका ये जो 120 दिन दिख रहा है, 240 दिख रहा है, 360 दिन दिख रहा है, यहाँ पर ये आपका कॉइन उतने दिनों में बॉन्ड होगा ये। क्लियर है। बॉन्ड का मतलब है कि ब्याज आपको आएगा जो आना है एलजीएनएस हर 8 घंटे में, प्लस आपका जो प्रिंसिपल कॉइन है वो 120 दिन में, जैसे ये वाला लिए और 120 एलजीएनएस आपने 120 जितने भी डॉलर का आपने लिया उसका मान के चलो 120 एलजीएनएस आया। क्लियर है। यहाँ सीधा आपका परचेस ही होगा, ठीक है, एलजीएनएस समझ लीजिए, और वो 120 दिन के लिए आपका क्या बोलते हैं बॉन्ड होगा। तो 120 एलजीएनएस है मान के चलो, तो रोज का एक एक एलजीएनएस आएगा, 120 दिन में वापस होगा, और जो एलजीएनएस है उसके ऊपर हर 8 घंटे में जो आपको इंटरेस्ट है ना वो तो आएगा ही आएगा जो आना था। क्लियर है। तो इसी प्रकार से 240 दिन, 360 दिन का है। तो ये डाई के थ्रू होगा, जितना भी डाई आप डालेंगे इस बॉन्ड में 120 दिन वाले में उसका 0.6% आएगा, इसमें 1.39% आएगा, 340 360 वाले में 2.5% आएगा। जितना डॉलर का 2.5%, जितना डाई डालेंगे उसका 2.5% देगा 360 दिन वाले में। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अगर अगर आप टोकन स्टेक लिखा हुआ है, ठीक है, टोकन स्टेक लिखा हुआ है, यहां पर आप जाएंगे तो यहां पर डायरेक्ट एलजीनेस, कई लोग क्या करते हैं एलजीनेस को पहले डाई बना देते हैं, फिर डाई से स्टेबल कॉइन नहीं ले रहे हैं। ऐसा मत करो, 5% का लॉस हो रहा है आपको, क्योंकि जब भी आप सेल करोगे 5%, 6% स्वैपिंग चार्ज लग जाएगा, ठीक है आपका। तो उसको मत करिए। क्लियर। आप क्या करिए, एलजीएनएस एस एलजीएनएस को पहले अनस्टेक करके एलजीएनएस कर लीजिए, आपके वॉलेट में आ जाएगा एलजीएनएस। इतना तो करना जानते हैं सभी लोग, ठीक है। तो जब एलजीएनएस आपके वॉलेट में आ गया उसके बाद जाके यहाँ पर स्टेक कर दीजिए, ये जो चौथा ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको लगभग एक जितने डॉलर का एलजीएनएस देंगे, मान के चलो 100 एलजीएनएस आपने स्टेक किया तो वो उसका वैल्यू जितना भी डॉलर होगा, मान के चलो $8 रेट चल रहा है तो $800 का हुआ, तो $800 का 1.5% आपको ए मिलेगा, ठीक है। 8 दूनी 16, मतलब अगर 2% के हिसाब से लूँ तो लगभग 160 ए मिलेगा। वो आप 1.5% कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया मेरी बातें यहाँ तक, ठीक है। अब इसको करना क्या है, बस आपको अगर डाई को रखना है अपने वॉलेट में ऊपर के तीन ऑप्शन, और नीचे वाले के लिए एलजीनेस रखना है। एस एलजीनेस से मत करिएगा, और एस एलजीनेस को डायरेक्टली डाई भी मत बनाया करिए, वो सब जानते ही हैं उतना। क्लियर है। तो आगे हम बढ़ते हैं, तो इसको आप टच करेंगे तो यहाँ पर देखो ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर मैक्स बटन को आप दबाओगे तो जैसे मेरे पास ऑलरेडी एलजीनेस वहाँ पर पड़े हुए हैं, तो मैं एलजीनेस से चाहूँ तो अभी तुरंत स्टेक भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको स्टेक करूंगा तो ये हो जाएगा, थोड़ा नेटवर्क इशू के कारण होता है। क्लियर। इसको ट्राई करके आप कर लीजिएगा, बस यहाँ पर स्टेक करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये आपको दिखाई देगा यहाँ पर, ये दिख रहा है। ये मैंने प्रैक्टिस करने के लिए किया है, अभी मैं बड़ी मात्रा में इसको लेने वाला हूँ ए को भी। तो ये आपका इस प्रकार से नीचे दिखाएगा कि कब कब दिन कितना कितना आपने एलजीनेस इसमें स्टेक किया है, ये हिस्ट्री दिखाएगा। स्टेकिंग रिकॉर्ड में जाएंगे तो इस प्रकार से वापस आएगा, जो मैंने एक एलजीनेस ए लिया था, ठीक है, वो यहाँ पर देखिए मेरे को रिडीम वापस आ रहा है। और इसको रोज का रिडीम करना है या हर 4-5 दिन में आप रिडीम करिए। जब आप इसको रिडीम करोगे, रिडीम प्रिंसिपल और रिडीम क्लेम इंटरेस्ट ये दोनों को करना है, तो क्या होगा, ये एलजीनेस बन करके आपके वॉलेट में चला जाएगा, जिसको आप जा करके आगे नॉर्मल स्टेक वाले ऑप्शन में जाके आप इसको स्टेक कर दिए यहाँ पर, तो वहां पर कंपाउंडिंग भी लगना फिर से चालू हो जाएगा। तो वहां तो कंपाउंडिंग में आ ही रहा है, यहाँ भी आएगा आपको। क्लियर। बातें समझ में आ गई आपको, समझ में आ गया यहाँ तक मेरी बातें। तो ए कैसे लेना है ये क्लियर हुआ आपको जो मैं बताया।
ठीक है। और अगर आपको बॉन्ड लेना है, एलपी बॉन्ड 600 दिन वाला, अच्छा एक मिनट इसको पहले कंप्लीट करता हूँ, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहां पर टोटल अमाउंट दिखाएगा, जो ए आएगा वो दिखेगा कहाँ, यहां पर दिखेगा आपको। लेकिन वो मिलेगा कब, जब मिलेगा जब आपके आ गया आपके वॉलेट में, वो धीरे धीरे आता है, क्योंकि देखिए ये कैसे बनता है, बर्निंग के प्रोसेस से बन रहा है अभी। क्लियर है। तो वो धीरे धीरे इशू करते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे जब इशू करते हैं, क्लियर है, एक सेकेंड। तो धीरे धीरे इशू, सिस्टम क्या करता है, धीरे धीरे इशू करता है, उसको सबको बांटता जाता है बराबर बराबर। तो जब वो धीरे धीरे इशू कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप सब, मतलब एक एक करके सबको देता जाता है, उनका एक एल्गोरिथम लगा हुआ है। तो यहां पर आपके अवेलेबल जो है यहां पर दिखाई देगा, ये दिख रहा है आपको अवेलेबल, अभी जीरो दिख रहा है, ये यहां पर दिखेगा आपका। और जब यहां पर दिख गया, इसका मतलब आपको मिल चुका है। आप इसको क्लेम बटन को दबाइए, ये आपके वॉलेट में ए आ जाएगा। फिर ए आ गया, उसको रखे रहिए। क्लियर है। कई लोग स्वैप करके उसको डॉलर बना देते हैं, तो उसको डॉलर मत बनाइए, ए को रखे रहिए आप। क्लियर है, वो फ्यूचर में आपके काम आएगा, अगले 2-4 महीने में अंदर ही अंदर में ए का पूरा सिस्टम डेवलप हो जाएगा। क्लियर है। और उस समय आपको ये काम आएगा, जिससे आप, जिसको आप स्टेक करोगे, जो जाएगा ट्रांजेक्शन के लिए और अनुबी कॉइन को खरीदने के लिए, और ट्रांजेक्शन फीस के रूप में आप कमाओगे, अनुबी कॉइन का रेट बढ़ेगा, उससे कमाओगे। बातें समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है, अगर आप ए को फ्री में ले लिए, तो अनुबी भी फ्री में मिल जाएगा आपको। बात कुछ समझ में आई दिमाग में, जो मैं बस समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपने ए फ्री में ले लिया, तो अनुबी भी फ्री में ले लोगे कई ठोक। ऐसा है, क्या पता वो $100 में लॉन्च हो जाए, 10,000 रुपये का एक कॉइन होए। अगर आपने दो ठो, अगर आपने मान के चलो 50 ठो भी ए ले लिया, क्लियर है, तो आप सोचो कितना बड़ा बेनिफिट है। बातें समझ में आ रही हैं। तो जो मैं जहां तक आपको पहुंचाना चाह रहा था, आप समझ में आया कि ए लेने का कितना बड़ा बेनिफिट है, जो मैं समझाने का कोशिश किया। ठीक है। तो ए कैसे खरीदना है, अब एक चीज और बताना था कि आपको बॉन्ड कैसे खरीदना है। क्लियर है। तो बॉन्ड कैसे खरीदना है, यहाँ जाएंगे, थ्री लाइन में टच करेंगे। इसके लिए डाई होना चाहिए आपके पास। डाई आप रखेंगे अपने टोकन पॉकेट बिटगेट वॉलेट में। क्लियर है, खरीद के। और यहाँ जाके बॉन्ड करेंगे, 600 दिन वाले एलपी बॉन्ड में जाना है। एलपी बॉन्ड में जाके 600 दिन वाले में बॉन्ड करेंगे। यहाँ पर मैक्स बटन को दबाएंगे, फिर बॉन्ड को बाय बॉन्ड करेंगे और आगे प्रोसेस करेंगे। तो ये बॉन्ड आपका बाय हो जाएगा। बाय होने के बाद आपको नीचे में दिखाई देगा, कहाँ दिखाई देगा, यहाँ नीचे में दिखाई देगा, जैसे मेरा दिख रहा है। ठीक है। इसमें 3 ऑप्शन देगा आपको, 24 घंटे के लिए वार्म अप पीरियड में जाएगा वो। ठीक है। उसके बाद ये इंटरेस्ट आपका, फिर ये आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिखेगा, क्लेम इंटरेस्ट का ऑप्शन। क्लियर है। जैसे हम जब नॉर्मल स्टेक करते हैं तो 16 घंटे के लिए वार्म अप पीरियड में जाता है। तो ये जो क्लेम इंटरेस्ट है आपका, दिख रहा है आपको, यहां से मैं चाहूं तो इंटरेस्ट को निकाल सकता हूं, जो मेरा इंटरेस्ट आया हुआ है। ठीक है। और अगर मैं क्या बोलते हैं, ये क्लेम एंड इंटरेस्ट में जाऊं, ठीक है, देखिए 3 ऑप्शन दे रहा है। क्लेम इंटरेस्ट को करूंगा, तो जो मेरा एलजीनेस आया हुआ है 7.2, ये क्लेम हो जाएगा, इंटरेस्ट मेरा और एलजीनेस बन जाएगा। एलजीनेस मतलब मेरे को वॉलेट में आ जाएगा, टोकन पॉकेट में। ठीक है। फिर उस एलजीनेस को जाके नॉर्मल स्टेक में लगा दूंगा, तो उस पर भी कंपाउंडिंग आना चालू हो जाएगा। दूसरा, ये जो ऑप्शन है, इसको अगर मैं क्लेम करूंगा, तो जो मेरा इंटरेस्ट आया हुआ है, जो थोड़ा थोड़ा करके मेरे को 600 दिन में वापिस करेगा, लगभग 100, मतलब 1200 एलजीनेस को, ठीक है, वो आया हुआ है। तो ये ऊपर में 3.8 लिखा है, ये आया हुआ है, देखिए। ये उसको दे दिया अभी मेरे को, मेरा 3 ए जो है, प्रिंसिपल में से 3.8 एलजीनेस वापिस आ गया है। क्लियर है। तो वो निकल जाएगा। और मैं तीसरा वाला अगर ऑप्शन करूंगा, मतलब वो एलजीनेस बन के निकलेगा, फिर एलजीनेस को मैं स्टेक कर दूंगा। तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है, ये वाला दिया है, क्लेम एंड स्टेक। तो इसमें जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, वो निकल करके डायरेक्ट स्टेक में चला जाएगा, 2 ऑप्शन करने की जरूरत नहीं मिलेगी, मतलब क्लियर हो गया। तो डायरेक्ट वो क्लेम भी हो जाएगा, एलजीनेस मेरे को मिल जाएगा, और वो डायरेक्ट स्टेक भी हो जाएगा नॉर्मल स्टेक में जाके। तो ये 3 ऑप्शन इसमें फीचर्स दिए हुए हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कहाँ से परचेस करना है और इसका यूज कैसे करना है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो बहुत बड़े बड़े बेनिफिट है जो मैंने बताया आप लोगों को। अगर आप इसकी कैलकुलेशन को समझ पाए, तो बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। ठीक है। और खुद को भी सेव कर सकते हैं, ओरिजिन को भी सेव कर सकते हैं। ठीक है। और एपीवाई भी बढ़ा सकते हैं, रेट भी बढ़ा सकते हैं। सबका रास्ता आज मैंने बताने की कोशिश करी है। ठीक है। बाकी ये पीपीटी भी मिल जाएगा आपको, ये ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच आज की ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए। आई होप कि फर्स्ट डे, महाकुंभ जो हमारा ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, उसका फर्स्ट डे मैंने लिया,
और मेरे हिसाब से बेस्ट मैंने देने का कोशिश किया है, वो आपको दे पाया होऊंगा। क्लियर है? अब क्या बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि रमेश पटेल सर आए और इस महाकुंभ ट्रेनिंग और आगे की चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताएं। तो सो प्लीज़ वेलकम हमारे महागुरु मिस्टर रमेश पटेल सर। प्लीज़ वेलकम सर। रमेश पटेल सर को प्लीज़ को होस्ट बना दें। हम्म। जी सर, थैंक यू सो मच एंड वेलकम सर। थैंक यू।